Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज इको तो नहीं कर रही यार? Sir, no. स्क्रीन सबको विजिबल है? Sir, yes. अब आवाज आ रही सही से? हेलो? क्या मेरी आवाज सही से आ रही है सबको? Sir, यस yes. सर। ठीक है। बस थोड़ा सा समय और रुक लेते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। बाकी भी आ जाए जिन्होंने आना है, फिर स्टार्ट कर दें। तो आप सभी ने असाइनमेंट कर ली थी, है ना? Sir, yes. यस यस सर। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी जो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहे हैं जो आए हैं, एक बार मैं देख लूँ कौन कौन आया है। अरमानजोत, अर्श, हर्षित, हर्ष, मनवेश, एकम ज्योत एंड ओजस, सिमरजीत। और कौन नहीं आया है? गुड इवनिंग सर। आदित्य राय। गुड इवनिंग एकम। सभी कॉपी पेन लेके बैठना है ना, असाइनमेंट तो डिस्कस कम ही होगी। हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे टॉपिक्स देखेंगे और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे ओके सर। जो ये। हाँ, सभी कॉपी पेन लेके बैठना, हो सके तो कैलकुलेटर भी ले लेना। वैसे अलाउड नहीं होता है बट हमें जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करनी है तो इसलिए आज के लिए आप ले सकते हैं। ओके सर। एक बार मैं आपको मार्क्स बता देता हूँ आप लोगों के जो आपके बड़े हैं। बोनस क्वेश्चंस भी गए थे, कुछ बोनस क्वेश्चंस थे, मैं बता देता हूँ कौन कौन से थे। क्वेश्चन नंबर 15 जिसका आंसर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जिसका आंसर सी है। आप लोग बाद में देख लेना है ना आराम से कि कौन से क्वेश्चन है ये है पार्ट नंबर सी सी का, और ये पार्ट ए के हैं। इसका आंसर है अपना बी पार्ट। ये सेक्शन सी है और ये सेक्शन ए के। ये 4 क्वेश्चन बोनस में गए हैं। इसके बाद आपके मार्क्स बनते हैं। आकर्षित के हैं 186। ये 240 में से मार्क्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है। युवराज सिंह 168, ओजस 158, मनवेश 163, एकमजोत 198, हर्षित 145, सिमरजीत 179, हर्ष 111, आदित्य राज 167। और शौर्या के मार्क्स में भी बताने वाला ही था, वो आ गया। शौर्या, तुम्हारे मार्क्स बनते हैं एडिशन करके 16 नंबर बोनस के 174 बनते हैं 240 में से, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो हैं बोनस में हैं, ये आप देख लेना बाद में। आज का सेशन जो है वैसे तो नाम तो यही रहेगा, असाइनमेंट 2 की डाउट क्लास। बट डाउट क्लास है नहीं क्योंकि मेरे को पता है तुम लोगों ने किया है तो अच्छे से समझ के कई किए होंगे। जो नहीं है तुम जिन, देखो यार, अगर मैं सीधी बात बोलूं तो 150 एस्पिरेंट्स हैं हमारे ग्रुप में।
और जिसमें से हम जब एएफपी की असाइनमेंट या कुछ अच्छी चीजें शेयर करते हैं ना, उसको तो कई खोल के भी नहीं देखते। दूसरी बात, क्योंकि वो आप पे ऑप्शन होता है ग्रुप में कि कौन कौन सीन कर रहा है उसको देखने का, तो कई सीन भी नहीं करते। कई खोलते हैं, देख के छोड़ देते हैं यार इतनी ज्यादा क्वेश्चन कौन करेगा, और कई जो है सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं उसको सोल्व भी करते हैं और जल्दी से भेजते भी हैं जितनी टाइम लाइन दी होती है उसके बीच में। एक आध बार आगे पीछे हो जाता है उनसे, बट शुरू से लेकर वो अपनी एक्यूरेसी मेंटेन रखते हैं। उनका पैशनेट है कि भाई हमको करना है। और जो आप लोग मेरे सामने बैठे हुए, आप लोग अलग हैं, इसीलिए अलग हैं क्योंकि आप लोगों ने टाइमलाइन के अंदर भेजा, है ना, इसलिए लगे। अगर आप खुद ही नोटिस करोगे तो 150 एस्पिरेंट्स हैं ग्रुप में। 150 में से अगर टोटल 13-14 करके भेज रहे हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, और तो उन्हीं का होगा। और क्या, लास्ट ईयर भी ऐसे ही था। तो ऐसे ही मेहनत करते चलो। यहाँ से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको इतना पता चल रहा है कि हम लोग भीड़ से अलग हैं। इतनी भीड़ जो है वैसे घूमने फिरने जा रही है वहां पे, तो ऐसा नहीं है कि हर कोई किसी की प्रिपरेशन एक बराबर है। यहाँ पे भी कई लोग होंगे जिन्होंने चीटिंग करके लिखे होंगे आंसर या जैसे तैसे, बट मैं एक्सपोज नहीं करूंगा। और दूसरी बात ये है कि वो मेहनत जरूर करते हैं, तभी उन्होंने मन तो उनका किया ना कि हम सेशन में जाएं। सेशन में जाने का मार्क क्या था, असाइनमेंट को करके भेजना। तो असाइनमेंट करके भेजोगे तभी सेशन में आ पाओगे। तो असाइनमेंट को करना, देखना, सोल्व करना सारे क्वेश्चंस को, वही एक बहुत बड़ी बात है। और आपने किया भी। और जो क्वेश्चंस आपके गलत हैं या जो आपके रह गए, छूट गए, उनको आपने खुद से एनालाइज करना है। नेट से देखिए, ग्रुप हमारे दो बने हुए हैं स्टडी वॉरियर्स के, मेंटर्स के, वहां पे डाउट आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ। कुछ लास्ट के 2 क्लासेस ली थी मैंने, सेशन लिए थे, वो भी गूगल गूगल मीट पे। और उसमें कुछ प्रैक्टिस कराई थी, उसके बेस पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन है nx इक्वल्स टू mx। इसको आपने अभी बोलना किसी ने नहीं है, जिसको कहा जाएगा वही बोलेगा। अब चैट बुक्स का जो है यूज करेंगे, ठीक है। आंसर आपने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या होगा, ये मैंने पूछा भी था ग्रुप। ऑप्शन में दे देता हूँ आपको। एक्स होगा 0, एक्स होगा 1, एक्स होगा 2 या नन। जल्दी से आंसर कीजिए जो आपको लगता है। आवाज, स्क्रीन वगैरह सब कुछ सही है क्या? सर यस। ठीक। ये मैंने बताया था ये ग्रुप में भी। नन ऑफ दीस आंसर आया है, मनन का 0 आंसर आया है। तो इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास, मैं बता देता हूँ। देखो, ये 1 भी आया है, नन भी आया आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर निकालते हैं, कैसे करना है। मैं हमेशा कहता हूँ, लास्ट क्लास में हमारी यही रही थी कि जब भी वेरिएबल आए इक्वालिटी में, क्या करना है, कभी भी जिंदगी में इसको काट मत दो। अभी तो तुम नहीं काटोगे, मेरे को पता है, तुम लोग बहुत समझदार हो जाते हो जब ये इक्वालिटी जो आती है सेम डिग्री वाले वेरिएबल में आती है। बट अगर यही इक्वालिटी स्क्वायर करके ऐसे आई होती है ना, तुम लोगों ने पक्का ऐसा करना था। ऐसा कभी नहीं करना, क्यों? ऐसे रूट घट जाते हैं। अभी क्वालिटी इक्वेशन थी, अगर स्क्वायर आता तो उसके 2 आंसर आने थे, और ऐसे करके आपने एक आंसर ला लिया। ये दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे नहीं काटेंगे, ये आप अपनी गांठ बांध लें। दूसरी बात ये मैंने बताई थी कि डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल आता है तो सिंपलीफाई करने के बाद जो भी आपका आंसर आए उसको फिल करके जरूर देखो, कहीं 1/0 तो नहीं बन रहा। अगर बन रहा है, मतलब नो डिफाइंड, मैथ में पॉसिबल नहीं है, तो उसका आंसर नो सॉल्यूशन आएगा। और कहीं खुशी खुशी में तुम वही आंसर लिखाए, और आंसर तो क्या ही आना था, +4 की जगह -5 लेकर आ गए। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसको इधर लेकर जाए, ले गए, एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, एन माइनस एम। तो कंडीशन आ गई, एक्स बराबर आ गया 0 के, और एन आ गया बराबर एम के, तो एक्स इक्वल टू 0 आंसर। इतनी सी तो बात है यार, इसमें भी तुम लोगों का अभी भी गलत आ रहा है, ग्रुप में बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे को डिस्कस करने हैं असाइनमेंट के, जो इंपॉर्टेंट है, एएफपी में गारंटेड आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, मैंने वैसे असाइनमेंट में हर तरह का क्वेश्चन डाला है, मैसन वाला, टाइल्स लगा रहे हैं, गोट्स वाला भी डाला हुआ है, जो आर्मी वाला है आपका एनसीईआरटी का वो भी डाल रखा है। जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक तो वो टाइप मेरी रह गई, ग्रेटेस्ट नंबर या रिमाइंडर जिसमें बचता है, वो वाली एक टाइप कर लेना, एक क्वेश्चन खुद से आरडी से। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने डाला था और आप लोगों ने करके भेजा, ऑलमोस्ट सबका सही था।
बट ये इंपॉर्टेंट टाइप रहती है एफपी के लिए, अक्सर इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं। और इसी में कई लोगों ने गलती क्या की है, इसको कैसे करेंगे, जल्दी से इसका आंसर मार्क कीजिए एबीसीडी में से। आपका क्या आंसर आ रहा है? बी, मनन। 8 आंसर कर रहे हैं सभी, क्या बात है। 8 पे टिक लगा देता हूँ, फिर देखना क्या। मैं बता भी देता हूँ, जहाँ कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए आपको एफपी में कहीं भी कि बेल्स बज रही हैं टोल टुगेदर, एलसीएम लेते हैं हमेशा। 6, 5, 7, 10 एंड 12, इसका आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम देंगे, आएगा क्या? इसका एलसीएम आई थिंक 420 आता है यस सर। यस सर, ना? इतने ही होगा। हाँ, इतने आएगा ना। तो 420 एलसीएम आएगा, तो क्या करना भाई, 5 बेल्स हैं, डिवाइड बाय 5 कर दो। नहीं सॉरी, 5 नहीं, कितने घंटे में बजी, कितना टाइम में बजी, तो उससे डिवाइड करना है। तो ये हमने जो एलसीएम निकाला, ये क्या दिया हुआ है हमें, ये सेकंड्स में है, यस सर। तो इसको भी वही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आवर्स में पूछ रखा है इसने, कर दीजिए डिवाइड। जब आप करते हैं इसको डिवाइड, तो आपका आंसर आई थिंक आता है 7। पर कई लोग बड़े खुश होते हैं वहां पे ए देख के कि यहाँ मेरा तो आंसर आ गया, क्या बात, 7। हाँ, तो ए लगा के आ जाते हैं। आज ग्रुप में पूछ भी रहा था, बट यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उस स्टार्टिंग में, ये इंटरवल स्टार्ट होने से भी पहले एक बार बेल बजा चुके हैं। पहले पुजारी जी बजाते हैं, फिर उसके बाद बाकी जनता आके बजाती है ना। तो पुजारी जी पहले बजा चुके हैं बेल मंदिर की, है ना। तो इसमें वो भी तो एक ऐड करनी है, तो इसलिए आंसर 8 आता है। ये बात ध्यान रखें, क्वेश्चन आता है इसीलिए आता है कि बच्चे इसमें ये देखता नहीं है और 7 लगा के आ जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन एएफपी में एक बार फिर से आया था, जिसका आंसर ए था 10, बी था 11, और आंसर 11 आना था, उसमें +1 होना था, और लोग 10 लगा के आ गए, जिसमें नंबर उनके कट गए। तो इस बात का ध्यान रखें, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए। 3 घंटे का समय होगा आपके पास पेपर में, पहले 2 घंटे का होता था। ये क्वेश्चन कुछ मैंने बनाए थे, जो तकरीबन सबकी गलती हुए हैं, इसलिए मैं डिस्कस करूंगा इसको। ऐसा क्वेश्चन एएफपी में आपका रियल नंबर से और कोई क्वेश्चन आए ना आए, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ये वाला नहीं, मतलब इस टाइप का। आपको ए बी सी में एक्स वाई जेड वेरिएबल के रूप में आपको ऐसे एक्सप्रेशन दिए होंगे खतरनाक, और पूछेगा इसका एस्केप निकालो, इसका एस्केप। जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं, वो सारे ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं एएफपी में रियल नंबर से। तो इसमें गलती क्या कर रहे थे लोग? ये किसी का सही निकला है क्या? क्या आंसर है इसका? जल्दी से आंसर कीजिए चैट बॉक्स में, एबीसी में। नहीं निकला हर्षित से। सर मेरा किसी का निकला, भी? आंसर देख के बताता हूँ, जो असाइनमेंट हाँ में निकाला हुआ था। हाँ हाँ, देख नहीं निकला तो सबका ही है, मतलब मैंने जब चेक किया आपकी साइन और उसके ऊपर टिक लगा, तो भी बोलना ना कि सही आंसर आपको पता है क्या। एक हमने लगाया डी। मेरे ख्याल से जितने भी मैंने चेक किए उसमें गलत ही था ये सबका, निकाला नहीं मैंने। आदित्य राज जी, मेरे को ये बहुत गलत बात लगी तुम्हारी कि तुमने क्यों नहीं निकाला। मॉक टेस्ट 1 तुमने दिया, उसमें ये क्वेश्चन था बिल्कुल डिट्टो, वही उठा के मैंने यहाँ पे चिपकाया हुआ है। उस वक्त भी तुम्हारा नहीं निकला था, अब तो निकलना चाहिए था। अब अगर मैंने करा दिया और दूसरी बार फिर से मैंने कहीं पूछ लिया ना, तो अगर कोई आदित्य, अगर तुमसे कोई राह चलता आदमी पूछ लिया कि तुमने वो वाला क्वेश्चन किया है, तो तुम्हें याद होना चाहिए मुंह जुबानी कि हाँ उसका आंसर ये था। ठीक है, ओके पता सर। चलना चाहिए। हाँ, तो मैं बता देता हूँ इसमें करना क्या था। ऐसा क्वेश्चन अगर इजी वे में आ जाता तो आप कर लेते, बहुत आसान, आपने प्रीवियस क्वेश्चन कर रखे हैं, आपको बन जाता। बट ये थोड़ा सा मैंने टफ करके बना दिया, क्यों? क्योंकि मैं फ्रैक्शन दे दी है, मेन बात ये फ्रैक्शन दे दी है। तो एक्स 3/2, एक्सप्रेशन को लिख रहा हूँ मैं दोबारा से। बी आपको दे रखा है, ये 8/2 दिया है, एक्स का पावर 8/2 को मैं लिख सकता हूँ 4। किसी को कुछ संकोच तो नहीं है इसमें कि नो 4 कैसे सर। आ गया? नो सर। नो सर। सी 6/2 है, तो मैं 3 लिख देता हूँ, मेरी भाषा में 3 ही होता है। बाकी आपकी अलग कोई किताब हो पढ़ी हो आपने, पता नहीं। यस ठीक है, सर। उसमें हाँ 3 होता है ना, ठीक है। HCF पूछा है जी, HCF क्या होता है भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट फैक्टर। कॉमन फैक्टर।
ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं उसे। बट हम निकालते क्या है कि जो इसमें आपने जैसे बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में सर सबसे सबसे बड़ी लीस्ट संख्या, पावर। हाँ सबसे लीस्ट पावर निकालते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो सब में कौन सी बड़ी से बड़ी चीज कॉमन आ रही है वो निकाल देनी है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 3/2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा। 3/2 कितना होता है भाई, 1.5 होता है, जो कि 4 से भी कम है और 3 से भी कम है। तो मैं x की पावर तो 1.5 निकाल दे रहा हूँ। इन तीनों में से आपने देखना है किसका पावर कम है, तो इन तीनों में से इसका पावर कम है तो x इसका निकाल दिया बाहर। y देखिए भाई, तो 2 है और 3 है। अगर एलसीएम पूछता तो भाई 3 आता, बट यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर हुआ इतना कि कहाँ से आ गया ये? सर यस। Yes. यस सर। जी सर जी। यस। ओजस क्लियर हो गया? यस सर। तो जेड का बताओ क्या निकलेगा फिर? सर जेड का 7/5। Sir, 1/5. 1/5 निकलेगा सर। 1/5। 155 निकाल देते हैं और क्या। तो ये अपन क्या क्या आ जाएगा, ये एचसीएफ आ जाएगा। अब ये निकाला तो कईयों ने था, बट ऑप्शन से मैच कर नहीं रहा था, क्योंकि मैंने क्या दे रखा था, यहाँ पे अजीबोगरीब ऑप्शन दे रखी थी। अब देखिए, आपको ऑप्शंस चेक करनी पड़नी थी यहाँ पे, बस और कुछ नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मैं 2 मिनट यहाँ पे लिख लेता हूँ, आगे करूंगा तो बार बार पीछे करना पड़ेगा। इसका आंसर आई थिंक सी है। मैं वही ऑप्शन डिस्कस करूंगा, बाकी आप घर जाके खुद से चेक करना। वो वाला मैं ऑप्शन चेक करवा देता हूँ। Okay, sir. ऑप्शन सी ही है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन 16 का सी पार्ट। ये आपको बोनस में मिल गया वैसे सबको ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछ रखे थे, और ऑप्शंस में सिर्फ एचसीएफ दिया हुआ, इसलिए बोनस में मिल गया आपको क्वेश्चन। ठीक है, सबका नंबर मिले इसके फ्री में। Thank you, sir. और ये आपका है ऑप्शन। तो अब बी इसमें आपको क्या दे रखा है, बी क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है भाई, x⁴ y2 एंड z क्या है 4/5। बी आपने लिख लिया, ठीक है, बस बी को लिखा है, चेप के चेपने में सब होशियार होते हैं, चेप के लिखा क्वेश्चन से, बस इतना काम किया अभी तक। फिर आगे वही चीज लिखा दी y। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, z⁻2/5 लिख सकता हूँ भाई। यस। यस x सर। क्या आ गया, अब इसको पूरे को सोल्व करके लिख दो। पता ही है अभी, जब बेस सेम होता है और बीच में प्रोडक्ट होता है तो ऊपर पावर प्लस हो जाती है, अगर डिवीजन है तो माइनस हो जाती है, बस इतना खेल है। x⁴ 4 ही रहेगा, क्योंकि और कोई पावर और कोई x वेरिएबल है ही नहीं। y क्या आएगा, 2 + 1 = 3, z 4/5 + 2/5, ये आ जाएगा 6/5। इतना आ गया। तो आपका ये आंसर जो है मैच कर जाएगा पीछे वाले से, ऐसे नहीं कर रहा है। तो मतलब ये आपका एलसीएम है फिर। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन जो है बोनस में मिला, कि यहाँ पे पूछा एचसीएफ था, जबकि एलसीएम पूछना था, क्योंकि ऑप्शन एलसीएम वाली दे रखी है, ये बात थी। ठीक है, अब अगर आप इसका एलसीएम निकालते हो एबीसी का, तो क्या निकलेगा भाई, तीनों में से बड़ा कौन सा, एक्स का 4 सर बड़ा है। x पावर 4 y क्यूब 7 y z 7/5 जेड 7/5, वाई का क्या है, क्यूब सर। क्यूब। क्यूब है। तो देखो यार, यहाँ पे मैच कर रहा है क्या, 4 5 6, जेड यहाँ पे भी मैच नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया ना, बट आपको क्लियर हो गया करना क्या है इसमें, क्वेश्चन में यस मिस्टेक सर। है इसलिए बोनस दिया गया। बस यही करना है, पावर का खेल है, लोग देख के डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को, बट बहुत इजी है। अब मैं पूछता हूँ, समझ आया कि नहीं? हर्ष सिंह समझ आ गया? जी सर। क्या बात है। शौर्य Yes, समझ आ sir. गया? यस सर। हाँ, तो सबको तो बड़ी जल्दी समझ आ जाता है। सब्जी समझाने ना बढ़िया हूँ। ये क्वेश्चन आपको जो है वो समझ आ जाना चाहिए। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन करो, काफी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से यही आए हुए हैं, यही आते हैं। और ठीक है, और एक रियल नंबर से ऐसा क्वेश्चन गारंटेड आता ही है, ये नहीं आएगा या कमेंटिंग वाला आ जाएगा, बट पिछला ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। बस ये 2 क्वेश्चन आते हैं रियल नंबर से, और कोई टाइप नहीं उठाई उन्होंने आज तक जिंदगी में। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू में क्या डाल देंगे, 4 4 1/2 a, क्या ए की वैल्यू भरें कि टर्मिनेट जल्दी हो जाए, ऐसा क्वेश्चन बनता है ना एक, वो वाला डाल सकते हैं। तो देखिए एलसीएम वाला इसमें मैंने कई बार बताया है,
जो हमने आपको माइंड मैप दिया उसको पढ़ो, बस इतना सा काम करना है, पढ़ो, रटो और नाचो, गाओ, ऐश करो, ये फॉर्मूला लगना है। एलसीएम आपको दे रखा है 75, एचसीएफ आपको दे रखा है 2, ए आपको दे रखा है 1, बी पूछ लिया। सी जिसको फॉर्मूला नहीं पता वो बेचारा काम का रहेगा कि यार ये कहाँ से कैसे पूछ लिया। ये एनसीईआरटी का फॉर्मूला है, बस एनसीईआरटी ने एक लाइन में इसको लिख के छोड़ दिया, इसके ऊपर एनसीईआरटी ने कोई क्वेश्चन नहीं कराया हुआ है, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ लेते हैं, ठीक है। और आंसर सभी लोग सही दे रहे हैं, 150, आंसर बताने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया था। गलतियां देखो जी उसी में होती है जो मैंने खुद बनाई होती है ना उन क्वेश्चन, क्योंकि जो कहीं से उठा के लाना है वो तो सही होगा, बट ये है कि इसलिए बनाए जाते हैं खुद से कि आपको और अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नहीं तो इतने इजी क्वेश्चन तो आप कहीं से भी कर रहे हो, आरडी जिसने की उससे प्रीवियस क्वेश्चन तो इजीली बन जाते हैं, अक्सर यही देखा जाता है। ज्यादा से ज्यादा पूरे 60 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ही अटकते हैं। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या था, 23 का आंसर जल्दी से करेंगे चैट बॉक्स में। 3 आंसर आ रहा है वो जिसका 150 आंसर। अच्छा पिछले वाले का मैंने सोचा इसमें 150 कहाँ से आ गया। आदित्य राज सिंह 3 और बाकी मे भी लिख रहा है साथ में 3/2। क्या बात है सर, अब आया आंसर सही 3/2 3 लोगों पे। सर यहाँ से लिखा कहाँ पर जाता है, मुझे पता दिख नहीं रहा। क्या लिखा जाता है? ये अच्छा आंसर कमेंट कैसे कहाँ से लिखे? करना है? जी अच्छा जी। अच्छा, ये बताओ इसको कहाँ से देख रहे हो तुम, मोबाइल से कि पीसी से? मोबाइल। मोबाइल से देख रहे हैं तो बताओ भाई, जो मोबाइल से देख रहे हैं कहाँ से देखते हैं लिखते हैं? सर 3 डॉट्स पे जाके सर इन कॉल मैसेजेस पे सर टैप करना होता है। और मैसेज, जी सर, थैंक यू। मिल गया हर्ष जी? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो आपका मैसेज आ गया। 3/2 कर दिया है सभी जी ने, जोरदार आंसर। और जो कि आपको स्पेशल, मैंने कई बार ये लाइन बोली है, मेरे टीचर भी बोलते थे, क्या कहते हैं, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा बट जाल में फंसना नहीं है। और तुम लोग बड़ी जल्दी मासूमियत से फंस जाते हो, हम भी फंस जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और आप लोगों ने बी आंसर लगाया है, लिखा ही आंसर ये गया, वो मेरी से गलती हो गई कि उसको ए पे लिखना चाहिए था, कि सबसे पहले देखते ही बंदा और खुश हो जाए। गलत आंसर को टॉप पे लिखा जाता है कि भाई हाँ मजा आ गया, आंसर निकल गया मेरा आखिरकार। तो बट ये आंसर नहीं है। अब इसमें आंसर ये है क्यों नहीं भाई, अब देखते हैं। आप लोगों ने क्या देखा कि भाई यहाँ पे 1 पावर, इसकी 3/2 पावर, क्या बात है, आंसर आ गया। और क्या 3/2 ज्यादा, 1.5 ज्यादा होती है 1 से, और वो आंसर दिया भी हुआ है। तो कुछ सोचने की बात नहीं, सीधा बी लगा के आ जाए। बट यहाँ पे कभी भी हम पावर की बात फ्रैक्शन में नहीं करेंगे। जब तक हम जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना करो, फिर इसकी पावर निकालो। जब भी आपको डिग्री का क्वेश्चन तो वैसे आता नहीं, जब आ जाए तो आपने सोचना कि भाई हम इतने अच्छे छोटे बच्चे तो है नहीं कि डिग्री का क्वेश्चन वो हमसे पूछें। अगर पूछ लिया है तो कुछ ना कुछ घोटाला है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है, तो तुम क्या इस क्वेश्चन में डिग्री 2 लिख के आओगे? नहीं ना। जब टीचर पढ़ाता है डिग्री वाला कंसेप्ट तो वो हमेशा बताता है इसको एक्सपैंड करो पहले, कहता है ना। यस सर। हाँ, तो इसमें भी सिंप्लीफाई करना है पहले। तो क्या करना है, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। तो 3 बड़ा हुआ, आंसर सी। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी होल एक नंबर में आनी 24 चाहिए नंबर। ना सर डिग्री। हाँ डिग्री होल नंबर में आनी चाहिए। हाँ, फुल नंबर में आनी चाहिए। आगे बात करते हैं इसमें, जल्दी से ऑप्शन भेजिए अपनी, क्या राय है आपकी? मनन 1, ओजस 0, हर्ष दिमान एक्स, अच्छा डी पार्ट, शौर्या 0। क्वेश्चन नंबर 24 में चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर 1 है, देखते हैं भी कैसे। तो मैंने 0 भी लिखा है 1 भी लिखा है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ओनली, ये भी मैंने डिजाइन किया है। इसमें क्वेश्चन में स्पेशली मैंने लिखा है ओनली। ओनली का क्या मतलब, जो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट पोलिनोमियल ही है। 0 जो है वो कांस्टेंट के साथ साथ जीरो पोलिनोमियल भी है, इसको जीरो पोलिनोमियल भी कह देते हैं। तो इसके कांस्टेंट के अलावा और नहीं कुछ होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता तो वो सही आंसर था, 6 लिखता सही आंसर था। बट 0 जो है कांस्टेंट भी है और जीरो पोलिनोमियल भी है। और 1 जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट पोलिनोमियल। और ये x जो है लीनियर पोलिनोमियल है, x⁵5, क्या कहते हैं इसको? सर क्विंटिक। हाँ जो भी बोला क्विंटिक, वही इसको कहते हैं फिर।
तुम पे विश्वास करके मैंने बोल दिया, ठीक है। ओके सर। तो भाई क्लियर हुआ क्यों 1 इसका जी आंसर है? यस सर। शौर्या जी गलत लिख रहे थे, अब क्लियर हो गया शौर्या? यस सर। ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन मैंने डिजाइन किया है। कोई लोग पूछते हैं, अभी ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं एफए में, मैंने कहा भाई स्टैटिस्टिक्स से कभी नहीं ग्राफ का क्वेश्चन आया आज तक, हमेशा मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन आता है। तो लोग पूछते हैं सर मीन मीडियन मोड इतना लंबा क्वेश्चन कैसे हम निकालेंगे, इतना टाइम लगेगा? माइक बंद करके शांत हो गई, कहीं कोरोना ना हो जाए, है ना। वैसे तो वैक्सीन लगवा रखी है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है ग्राफ वाले में, कई लोग घबराते हैं स्टैटिस्टिक्स से ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो मीन मीडियन मोड में बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस होती हैं। तो भाई कभी भी स्टैटिस्टिक्स से ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं वो उनको पता है तुम लोग आए हो तो कैलकुलेशन तुम्हें आती है कम से कम, वो तुम्हारा कैलकुलेशन का टेस्ट थोड़ी ले रहे हैं, और तुम्हारा ब्रेन चेक कर रहे हैं कि तुमने 10th में जो पढ़ा उसको एनालाइज करके तुम कैसे अप्लाई कर पा रहे हो, ये चेक करना उन्होंने। और तुम सोचो भाई वहां पे 2+3 पूछ रहे हैं, ना जी ना, ऐसा कभी नहीं पूछेंगे। अगर पूछ रहे तो उसमें कोई राज होगा, है ना। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन पोलिनोमियल से आते हैं अक्सर। मैं कई सारी असाइनमेंट जितनी भी आज तक की है उसमें मैंने पोलिनोमियल से ग्राफ वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा है। कई बार ऐसा पूछा, कई बार, एक बार मैंने मॉक टेस्ट 1 में ऐसा वाला क्वेश्चन डाला, बट मैंने सोचा इस बार थोड़ा 3D फिगर बना के डाल। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, एफ ओ पी जो पोलिनोमियल ग्राफ से रिप्रेजेंट की जा रही है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, एफ ऑफ पी पोलिनोमियल जो इस ग्राफ से रिप्रेजेंट की जा रही है उसका क्या नाम है, ये पूछा था क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, आंसर क्या देना चाहते हैं आप, जल्दी से करें आंसर। ऑप्शन ए क्वार्टरनरी, किसने किया आंसर ये, क्वार्टरनरी। ए ऑप्शन, एक्स रेस्ट ओवर 8 भी आया भाई, 8 तो आएगा ही, 8 वर्टिसेस जो बनाते हैं। ठीक है, सिमरजीत का भी आंसर आया 8। हाँ, तो देखो भाई इसमें क्या है, मैंने हमेशा बोला इससे करने से पहले थोड़ा एक सिंपल क्वेश्चन समझ लो। जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आए हमेशा जरूरी नहीं आपको एक्स और वाई दिया होगा, जैसे यहाँ पे है मैंने पी और क्यू दे दिया, मैंने ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया मैंने, पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं, बट हम अपनी वैसे ही बात कर रहे हैं। और मैंने पूछ लिया कि बताओ एफ ऑफ पी के कितने रूट्स हैं, कितने जीरोस हैं, कितने सॉल्यूशंस हैं, और ऐसे ही बताना है एफ ऑफ क्यू के कितने हैं। तो ध्यान सुनिएगा, एफ ऑफ क्यू के अगर मैं पूछता हूँ कि कितने सॉल्यूशंस हैं एफ ऑफ क्यू के, तो आपको देखना है एफ ऑफ क्यू मतलब क्यू वाली लाइन पर कितनी बार कट कर रही है ग्राफ। तो 1 2 3। और ये 3, तो इसके क्यूबिक सॉल्यूशन, क्यूबिक पोलिनोमियल है ये, और इसके 3 रूट। ऐसे अगर मैं पूछ लूं एफ ऑफ पी के कितने, भाई 1 2 3 4 5, क्या हो गई ये, अभी उसने बताई थी क्वांटिक, है ना, हो गई। जी यस सर। तो ऐसे पिछला क्वेश्चन करना था भाई, एफ ऑफ पी पूछा है तो इस लाइन पर देखो ना, तुम लोग तो सारे जहान के बता दे रहे हो, ये तो किसी लाइन पर भी नहीं आ रहा है, ये तो प्लेन में आ रहा है, ये भी प्लेन में आ रहा है, तुमने तो वो भी गिनती 8 बना दी। ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बट ऐसे ही क्वेश्चन अगर आ जाए, ये है बहुत इजी क्वेश्चन जिसको पता है करना क्या है, बट वो सोचेगा नहीं सर ये तो 12th का क्वेश्चन था, हम इसलिए छोड़ के आ गए, ये किसी क्लास का क्वेश्चन नहीं है, जनरल क्वेश्चन है ये। तो पी, तो सर एफ ऑफ इसका पी का रूट्स क्वाड्रेटिक पूछ। है। हाँ, क्वाड्रेटिक है। अब ध्यान सुनिए, बता रहा हूँ। तो देखिए एफ ऑफ पी के कितने रूट्स हैं, तो पी पे कितनी बार मीट कर रहा है, 1 और ये 2, तो क्वाड्रेटिक होगा आंसर। पाई क्वाड्रेटिक तो 4 के लिए होता है। यस सर, सर क्वाड्रेटिक। समझ में आया क्वाड्रेटिक क्यों है? जी यस सर। सर, सर 2 रूट्स है ना, स्क्वायर आ जाएगा सर एक्स के। पक्का सबको 2 ही रूट दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि Yes, किसी के यस पास सर। यस 2 सर। आंखें तो इसलिए, नहीं कई बार होता है भाई 2 आंखें, तो एक 2 रूट जो है मेरे को एक आंख से दिख रहा है, तो मैं 2 से देखूंगा तो 4, इसलिए सभी का बाई क्वाड्रेटिक आंसर आ रहा है। जो मार्क भी कईयों ने ना बाई क्वाड्रेटिक कर रखा है असाइनमेंट में, नहीं आता तो छोड़, तो किसने कहा जबरदस्ती पकड़ के तो खींच के रखा नहीं है आपको कि भी करना ही है, नेगेटिव मार्क्स में जाते हैं। आगे है, ये भी क्वेश्चन बनाया गया अभी,
कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज रूट्स आर इरेशनल बट कोफिशिएंट्स आर रैशनल, जिसके रूट्स इरेशनल हैं बट कोफिशिएंट रैशनल है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन दिया है कि एक ऐसी क्वेश्चन फ्रेम करो जिसके रूट्स रैशनल हो, जिसके रूट्स इरेशनल हो बट कोफिशिएंट रैशनल हो, तो उसमें आपको इक्वेशन फ्रेम करनी थी। बट यहाँ पे मैंने पूछ लिया कि वो कब होगी, क्या कंडीशंस हैं उसके पीछे। तो वही कंडीशंस होंगी जो आम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने में लगती हैं, वही कंडीशंस होंगी। तो आम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने में क्या कंडीशन लगती है? कोई भी नहीं। दो रूट्स पकड़ो, उसको प्रोडक्ट कर दो, उसका सम कर दो, कहानी खत्म हो गई। क्या कंडीशन? कोई भी कंडीशन नहीं, कोई भी कंडीशन नहीं है। पॉसिबल है, पॉसिबल है, बट कोई कंडीशन ही नहीं है। तो पॉसिबल ऑलवेज सी इसका आंसर आना था। अब मैं बना के बता देता हूँ भाई। ऐसे रूट बताओ भाई जो इरेशनल हो। मान लीजिए रूट 2 एंड रूट 3 इरेशनल है, सभी रास्ता रखते हैं बात से। रूट 2 एंड रूट 3 इरेशनल किसी की भाषा में रैशनल तो नहीं है ये? नो सर। नो सर। नो सर। नो बट सर। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ ये रैशनल है। अब आप लोग मेरे को बताना हो क्या मैंने सही एक्सप्लेन किया। देखिए जी, पी बाई क्यू फॉर्म में वेयर क्यू इज इक्वल टू 0 तो इसे रैशनल कहते हैं। यही परिभाषा है रैशनल की। सर यस। यस यस सर। सर। तो क्या मैं रूट 2 को बाई रूट 2 बाई 1 नहीं लिख सकता? तो ये भी पी बाई क्यू फॉर्म हुई, क्यू यहाँ पे 0 भी नहीं है, तो रैशनल होना चाहिए। तो यस सर। और कोई यस बोलने वाला? गलत है सर। गलत है, सर क्यों? पर मानते नहीं इसको, हम्म? इसको मानते नहीं है। रैशनल इरेशनल ही वो मानेंगे। तो मेरे को ही पता, वो तो मेरे को जी पता, पूछ रहा हूँ क्यों। सर, ये नहीं पता। सर आप फाइव। मतलब लगता है हाँ? सर फाइव 22 सर बाई नॉन 7। रिपीटिंग नॉन रिकरिंग सर। हाँ, 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 नॉन और टर्मिनेटिंग बिल्कुल सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। बट तुम्हें ये नहीं पता चलता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तुमने ये बोल दिया कि इरेशनल कहते किसे हैं, तुम्हें अंदर से ये सर नहीं फाइव पता। की एग्जांपल ले लो। अब मैं समझाता हूँ फाइव की एग्जांपल लेके। वैसे मैंने ये टॉपिक जो है पहली क्लास में कराया था, जो गूगल मीट में पहली क्लास हुई थी, कराया था ना एकम जोत? यस सर। तो आपका आंसर क्यों नहीं आया भाई? मैंने उस क्लास में बताया था कि कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए ऐसा, जिसमें ऐसा दिया हो, मान लीजिए आपको ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है और आपको पूछे सोल्व फॉर एक्स, तो हमेशा लिखो नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि पाई और 22/7 कभी इक्वल ही नहीं हो सकते। तुम लोग तो काट दोगे इसको, नहीं कटेंगे। क्यों? जिस क्वेश्चन में आपको इरेशनल नंबर दिख जाए, अब ऐसे तो पाई बाय 1 भी मैं लिख सकता हूँ, बट ये रैशनल थोड़ी हो जाएगा। क्यों? वो अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पाई को इरेशनल कहा जाता है क्योंकि आदित्य राज ने जैसा कहा कि ये कभी खत्म ही नहीं होता नंबर। बट 22/7 जब निकालोगे ना, तो 3.14 ऐसे करके कहीं 3-4 डिजिट जाके खत्म हो जाएगा, है ना? तो हम भले इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट ये नंबर खत्म ही नहीं हो रहा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? जी हाँ सर, लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसी फॉर्म को, ये वाली जो इसकी फॉर्म है, इसको मैं पी वाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? 3.14 को मैं पी वाई क्यू में कर सकता हूँ? 314 एंड सो ऑन। मेरे को तो नहीं पता कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, तो मैं 10 की पावर क्या लिखूं? तो नहीं लिख सकता मैं इसको पी वाई क्यू फॉर्म में। हालांकि मैं पाई बाय 1 को तो जैसे लिख सकता हूँ, बट इसकी हर एक फॉर्म को लिखना आना चाहिए ना। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर। यस तो सर। इसलिए, क्योंकि मैं इस फॉर्म में इसको, इसकी वैल्यू को एक्सपेंड करके नहीं लिख पा रहा, इसलिए इसको हम कहेंगे इरेशनल। तो इसी प्रकार यहाँ पर रूट 2 को मैं 1.414 एंड सो ऑन करके लिखता हूँ, तो मैं डिवाइड बाय करके इसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा। ये इसका रीजन। पल्ले पड़ा कुछ? सर यस। यस सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। ऐसा एकम जोत के नहीं पड़ा लगता। सर पढ़ गया। ठीक है, फिर तो पढ़ना चाहिए। तो मैं बता रहा था रूट 2 और रूट 3 का एग्जांपल लेके। तो हर किसी को पता है भाई, पार्ट इक्वेशन फ्रेम करते करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ये जनरल फॉर्मूला होता है। मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्या मैं यहाँ पे के लिखूंगा आदित्य राज?
यस सर। के लिखने से क्या होगा? सर अगर कोई फ्रैक्शन हो तो सर फिर के की वैल्यू पुट कर लो सर, फ्रैक्शन कट जाएगी सर। अच्छा ठीक है, तो मान लीजिए मैंने क्या बनाना है, सम ऑफ रूट्स, रूट 2 प्लस रूट 3 एक्स मान लीजिए मैंने लिख दिया, प्लस प्रोडक्ट रूट 6। ये मैंने एक इक्वेशन बना दी है, और यहाँ पे मैंने के लिख दिया आदित्य राज के कहने पर। तो मेरे को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए थी, क्या ये बन गई आदित्य राज? यस सर। ओजस? पता नहीं सर। एकम आर्ट गैलरी? यस सर। शौर्या? सर पहले के को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। सिमरजीत? नो सर। क्या कमी है? सर के तो कुछ भी हो सकता है सर, एक्स होगा तो ये क्यूब बन अरे जाएगा के एक्स की का। झंझट ही नहीं है, ये बताइए, इसको मैं अंदर ले जाऊं चाहे बाहर रखूं जो मर्जी, ये जितना भी है ये क्या सही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरी? यस सर। बन गई, ठीक है। और मैं किससे पूछूं? मुझसे पूछ अरमान जोत लीजिए। सिंह? हाँ, आपसे आपसे भी पूछते हैं, अरमान जोत सिंह? सही है सर। सही है। और हर्ष दीवान? जी सर, बन गई है। मेरे को लगा तुमने अलग बोलना हो तभी बोल रहा है। मनवेश सिंह? ये बन गई है। बन गई है, सबके मत में बन गई है। इन्होंने तो सरकार बना भी दी, अभी इलेक्शन हुए नहीं। तो ये भाई नहीं बनी। कहाँ जी रहे हो तुम लोग? मैं कितनी बार बता चुका हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन में इक्वल टू जीरो तो लिखो। एक क्वेश्चन डाला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के असाइनमेंट में, अभी जो असाइनमेंट है उसके चैप्टर में, तो उसमें जी क्या सर। था, डाला था ना, उसकी ऑप्शन क्या थी? के एक्स स्क्वायर माइनस जो भी आगे क्वेश्चन थी, बी पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस दिस 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 इक्वल टू जीरो। बस यही दो ऑप्शंस थी। उन लोगों ने ये लगा रखी, वो पूछी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन, इक्वेशन के अंदर इक्वेट है, इक्वेशन मतलब इक्वेट, तो इक्वेशन का सिंबल तो आना चाहिए तभी इक्वेशन बनेगी। ये बहुत बार कह चुका हूं मैं, ये होती है पोलिनोमियल, ये होती है पोलिनोमियल विदाउट इक्वेशन। ओके। समझ आई भाई? माइक बंद करके बोल दो, कोई बात नहीं। जी सर, जी सर। ठीक है, बाकी यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे जो पूछा वही बना के आना। कई बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए आपको पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपने वहां पे ऐसे ऑप्शंस दे दी पोलिनोमियल की सारी ऑप्शन, और डी पार्ट दे दी नन। आप लोग कहोगे हाँ हमारी ये बन रही तो ये टिक लगा देते हैं। अरे वहां पे क्वेश्चन है और सारी पोलिनोमियल्स दे रखे हैं, तो आपने नन लगाना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और ये बहुत इजी तुच्छ लेवल का क्वेश्चन है, बेसिक मैथ्स रखा हो ना जिन्होंने वो भी कर लेंगे इसको। अगर आप लोग ऐसे गलत करेंगे इसे तो आपका सेंटर रखने को फायदा नहीं, ठीक है? किसी ने इसको भी गलत कर रखा था भाई। अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से ज्यादा यही क्वेश्चन आता है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है आपको, कि उसको इनइक्वालिटी दिखा दें। हर क्वेश्चन देखो भाई, जो आपका होता है रियल नंबर, उससे मैंने बता दिया कैसा क्वेश्चन, पोल नंबर बता दिया, उस पोल नंबर से क्या बनेगा, अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन पूछ लेंगे ज्यादा से ज्यादा, बस। और क्या बचा, लीनियर इक्वेशन, उसमें आपका एक क्वेश्चन तो गारंटी आएगा कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन से। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका 3 4 मैन वाले, जो वुमेन वाला वो क्वेश्चन है, या 4 3 टैप्स, ये क्वेश्चन आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में, ये क्वेश्चन आ सकता है। लैंडिंग लाइब्रेरी, टैक्सी फेयर, ये एक टाइप है, इंपॉर्टेंट है, बट पहले के जमाने में इंपॉर्टेंट होती थी, अब इसका जमाना गया। होता है ना कि भाई अब 200 रुपये शगन से नहीं बात बनती, 500 डालना पड़ता है, ये वाली बात है यहाँ पे, ठीक है? तो रूही कैन ट्रेवल, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के चांसेस रहते हैं। और रहता है अपना डिजिट्स वाला, और ज्यादा डिजिट्स वाले से भी ज्यादा एज वाला क्वेश्चन, एक एज वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, जो अच्छे लेवल का है, उसमें इक्वेशन बनाने में बच्चों को दिक्कत आती है। वो क्वेश्चन, मेरे को क्वेश्चन नहीं पता क्या है, सर्च करना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें देखना कौन सा क्वेश्चन है। आशा, आशा करके, आशा की एज उसकी मम्मी से ज्यादा है, कुछ ऐसा, कुछ आशा करके नाम है उसका, देख पढ़ा भी होगा शायद, ठीक है? ये लीनियर क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से बनता तो बहुत कुछ है, बट क्वेश्चन उसका हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला ही आता है, कि भाई अगर इसके रियल रूट्स हैं तो के की वैल्यू निकालो, इसके
इक्वल रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, तो निकालो। बस आपको डी की वैल्यू तो करनी है, डी इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, डी स्मॉलर देन जीरो, डी इक्वल एंड ग्रेटर इक्वल टू एंड ग्रेटर देन जीरो। बस यही चार तो हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यही आएगा, यही आएगा सब। ये इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोगों का बोझ हल्का हो जाए, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दे रखे हैं कि देखो उनको कि कैसे क्वेश्चन आते हैं हर साल, वही आएंगे, बदल थोड़ी जाएगा। ये है कि ऐसे क्वेश्चन 3 डाल दें, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाए। क्या क्या कंडीशन लगेगी यहाँ पे, पूछा है रियल रूट्स, डी क्या लिखो यहाँ पे, डी ग्रेटर ग्रेटर देन सर ग्रेटर सर इक्वल टू इक्वल टू भी आएगा। टू सर जीरो। इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, सर ए हाँ ऑप्शन आएगी। हाँ, एक जने ने, मैं इसलिए इसको लेकर आया हूँ, शायद एकम जोत की बात है, उसने सिर्फ ये एक यही लगाया हुआ था, इक्वल टू भी लगाओ रियल में, अगर नहीं आपको, मेरे को कंफर्म नहीं है किसकी बात है ये, माइंड मैप पे आपको ये, वैसे आपके एनसीईआरटी में 4 ही होंगे कि डी इक्वल मैंने टू, लगाया। आपने लगाया था हाँ, स्मॉलर देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 4 कंडीशंस होंगी, बट हमने माइंड मैप में आपको 5 कंडीशंस दी हैं। पढ़ना जरा 5वीं कंडीशन क्या है वहाँ पे, पढ़ो माइंड मैप को, फॉर्मूले वहाँ पे, ठीक है। तो डी ये दिया हुआ है, तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे होता है, तो बी क्या बन जाएगा, 36 माइनस 4 ए सी, बन गई कहानी, 4 टू 8 के, यस सर। ले जाओ। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 36 को उधर ले जाऊं, यस सर, यस सर। माइनस -36 हो जाएगा। यस सर। यस सर। आपने अभी वैसे पढ़ा नहीं है इनइक्वालिटी, वैसे ये स्टेप गलत होता है उधर ले जाना। इनइक्वालिटी में कभी भी हम इधर से उधर नहीं घिसका सकते, वो जब इक्वालिटी होती है तभी होता है, ठीक है, याद रखें। वैसे तो आपको तो काम चलाना है, आपको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें करते क्या है, हम दोनों साइड ना -36 का एडिशन कर देते हैं, तो ये अपने आप कट जाता है इधर और उधर, बात तो वही है, बट स्टेप थोड़ा क्लियर होना चाहिए ना। तो ये बन गया फिर, अब आप कर सकते हैं, क्या बन जा रहा है आंसर इसका, क्या बनता है भाई, ए 4 ग्रेटर देन और के इक्वल टू के वही ग्रेटर ऑप्शन। देन और इक्वल टू 9 -9/2। ये एक ऑप्शन बना, यस सर, यस सर। सर नंबर 5 का ए, हाँ ए सही है, ठीक है। सर हाँ भाई, -30 ये वाला कॉन्सेप्ट समझाना प्लीज। कौन सा वाला, सर -36। तुम्हें देखो यार, x + 36 दिया हुआ है, तुमने सोल्व करना है एक्स को, एक्स की इनइक्वालिटी निकालनी है, तुम क्या कर यस दिए, ऐसे कर दिए तो आ गया आंसर, तुम सीधा कर दे रहे हो कि उधर ले जाते हैं, बट ऐसा करते नहीं है, असल में ऐसा होता नहीं है, मतलब इसको हम करते क्या है, दोनों तरफ हम ऐड कर दे रहे हैं -36 से, तो इधर ये कट जाएगा, उधर क्या आ जाएगा भाई, 0 -36 क्या होता है कमजोर, सर था -36। तो आ गया आंसर, वही आ गया, सर ये बताया सर वही ऐड करना है सर, जो हमारे इक्वेशन में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नेगेटिव या पॉजिटिव ऐड करना है। आपको वो ऐड करना है जो आप निगलेक्ट करना चाहते हैं, ओके सर। ऐसा ना हो कि तुम एक्स को निगलेक्ट कर दो, दोनों तरफ -x, है ना। ओके ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब आप हमारा मेन काम, ये तो मेरे थोड़े से क्वेश्चन मैंने बताने थे जो मैंने बनाए थे, अब अपना मेन काम शुरू हुआ है एपीजीपी वाला, है ना। तो टाइम कितना हुआ है, 7-14। 7:14, हमने शुरू कितने बजे किया था, 6:30, अच्छा मैंने सोचा 1 घंटा हो भी गया, नहीं हुआ, अभी काफी टाइम है हमारे पास, है ना। बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, लैपटॉप में चार्जिंग पे लगा दूं, बंद है इसका, है ना, खत्म हो जाएगी नहीं तो, कर लेंगे वेट, यस सर। यस सर। जी सर। ठीक है। सर अब सभी अपनी अपनी बतलून संभालो, बेल्ट बांध लो, अपन एपी स्टार्ट करने वाले हैं। आ रही है आवाज, यस सर। दिख रहा हूँ मैं साफ सुथरा,
मतलब क्लियर आ रही है फोटो मेरी? जी जी। हाँ। नहीं, क्या पता किसी ने फोटो खींचनी हो मेरी और एकदम से मैं गायब हो जाऊं, कोई पता नहीं होता। फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछी है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलता है, बट आ जाता है कई बार, इसलिए मैंने एपी का सेशन किसने देखा जो मैंने बनाया है यूट्यूब पे, लाइव लिया था? सर मैंने सर मेंटी भी हुई थी सर। क्या? सर मेंटी भी हुई थी सर। हाँ, मेंटी भी हुई थी, देखा था आपने? यस सर। और किसी ने भी नहीं देखा यार, हद करते तुम लोग, तुमने वही सर नहीं मैंने देखा इतना? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे करा रखे हैं जो आएंगे ही आपको एफपी में। जैसे एक क्वेश्चन आता है आपका टी, मान लीजिए आपको सम की रेशो दे रखी है, ऐसे सम की रेशो दे होती है, और पूछेगा भाई T13 टर्म्स की इसकी रेशो निकालो। ऐसा क्वेश्चन गारंटेड आता है, कई बार अक्सर अक्सर आता है ऐसा क्वेश्चन। इसमें आपको ट्रिक्स बताई हुई है उसमें ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। उसमें मैंने आपको बताया है, अगर बोल दे कि 5 टर्म एपी में है तो कौन सी 5 टर्म लें। कोई ए प्लस डी ऐसे करके ले रहा है तो बात नहीं बनेगी, क्वेश्चन जल्दी नहीं सोल्व होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिक क्या है। तो वो सारी ट्रिक्स इसमें बताई हैं, कोशिश करूंगा आज भी बता दूं, अभी काफी टाइम है। सर ये भेज देना ग्रुप में देख लेंगे। हाँ, देख लेना, काफी बार भेजा वैसे मैंने। नेगेटिव टर्म्स देखिए कैसे निकालते हैं। तो नेगेटिव टर्म पूछा है इस एपी के चलते, पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, तो कैसे निकालेंगे? हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, तो हम जनरल टर्म का एक्सप्रेशन लगाएंगे, कोई जनरल टर्म होगी। अब नेगेटिव करना है तो नेगेटिव मतलब 0 से कम, इस तरफ को होता है ना नेगेटिव वाला नंबर लाइन पे। यस सर। यस सर। तो इसको कहते हैं हम 0 से कम, तो ये 0 से कम, तो a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू एपी में 121 दी है, n माइनस 1, d की वैल्यू जल्दी से बताइए क्या है? माइनस 117 3। माइनस 120 माइनस 3। -4। सर -4 -4। -4 सर। -4 लगा दी सर, -4 लगा दी सबको। अब इसको सोल्व करेंगे जब आप, तो आपके पास एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ पे एक आंसर चिपका हुआ है। आंसर आपके पास आएगा, फिर आएगा इतना आएगा, तो इतना आएगा 31.25। एन जो है इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब एन टर्म जो है 31.25 के जस्ट बाद में जो आपकी एन टर्म आएगी वही फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी इस एपी की। तो क्या आएगी? 32 आएगी, है ना? तो यहाँ पे है भी 32 ही है, प्लीज माइक बंद कर लो जिसका भी होना। तो 20 का आंसर सही है। कैसे करना है, मेन बात ये है, नेगेटिव टर्म पूछ लेगा क्या फॉर्मूला बताया हुआ माइंड मैप। अब ये क्वेश्चन एक बन जाता है अच्छा खासा कि पीछे से बताओ इसकी इस वाली टर्म क्या होगी। तो इसमें एक्सप्रेशन एपी में दिया हुआ है, आपको एपी दे रखी है, इस एपी में पूछा है उसने कि लास्ट फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। पीछे से फोर्थ टर्म इसकी क्या होगी, जल्दी से बताइए आपके आंसर क्या है? ए पार्ट है 51, बी पार्ट है 48, सी पार्ट है -18, डी पार्ट नन। सर आंसर आपका नन। नन आया है। क्वेश्चन 11 चेक करूं कितना आंसर इसका। हाँ, नन आया, तो आंसर आया क्या आप लोगों का? सर 40। 40? और किसी का भी आया 40? सर इसी के आसपास था। इसी के आसपास था। और सर किसी मैंने का इसके दूर? 37 D वाला फॉर्मूला 37। हाँ हाँ हाँ, और किसी का दूर तो नहीं था इससे? नहीं सर। 40 आया सर। हाँ, इसी के आसपास नहीं आएगा, 40 ही आएगा। एक्यूरेट आंसर आता है कभी भी, ये बात यस ध्यान रखिए। आया। हाँ, एक्यूरेट ही आता है। मैंने ये ट्रिक बता रखी है इसको करना कैसे है। ये सेशन एपी वाले में बता रखी है, ऐसा क्वेश्चन अच्छे से कराया हुआ है। क्या करना है, एपी को घुमा देना है। एपी को जब आप घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा भाई? ऐसी बन जाएगी एपी, देखिए। अब क्या यस सर। निकालना, वो क्या पूछ रहा है आपको निकालने के लिए? इसका पहले फोर्थ टर्म निकालने, जो तो आप माहिर हैं, ये आपको निकालना है। तो इसका ए क्या? अब इस बार आप ए लेंगे 49, डी क्या लेंगे? अब आपको इसका सेकंड टर्म नहीं पता तो क्या करें, नाचना थोड़ी है। अब आप इन दोनों से निकाल लो, इन दोनों से -3। निकालो, डी तो वही आएगा। कितना आ रहा भाई? सर -3। -3। -3 आया, और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। -9।
यस सर 40। तो आंसर मेरा तो 40 आ गया, आप लोगों का पता नहीं 40 यस आंसर सर। इज करेक्ट। हाँ वेरी गुड, डी इसका सही आंसर था। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे। असाइनमेंट मेरे हिसाब से आपकी खत्म है। जो क्वेश्चन नहीं निकला आपसे, बना नहीं, छूट गया, जो भी कारण रहा आप लोग खुद करेंगे। नहीं बनता डाउट के लिए ग्रुप में डाल देंगे। जो मेरे को क्वेश्चन डिस्कस करने से मैंने कर लिया, अब मैं आगे बढ़ूंगा एपी के, क्योंकि एपी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकियों से मैंने आपको बता दिया कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ उसी पे जोड़ दो, बाकी करने का टाइम नहीं है ना। और पेपर आपका होगा 23 को, निकल जाएंगे 14 तारीख को आपके। होगा 2 सर? दिन लगे। हाँ होगा, पोस्टपोन नहीं होगा? पोस्टपोन नहीं होगा, 14 को आपके निकल जाएंगे एडमिट कार्ड। और जब एडमिट कार्ड निकल जाते हैं तो फिर देर नहीं लगती। सर 2 दिन में एडमिट, तो लगे। सर ओके कैसे सर। हाँ क्या कह रहे हो? सर एडमिट कार्ड के बारे में सर आप बता दोगे? मैंने बताया तो 14 डेट को निकल जाएंगे। बस आपकी वेबसाइट पे जाना है, जहाँ पे आपने भरा रजिस्ट्रेशन नंबर भरना जो आपको आया था, और एक चीज और आई होगी, पासवर्ड आया होगा, वो भर देना। वहाँ पे आपकी डिटेल्स निकल जाएगी, एडमिट कार्ड प्रिंट कर लेना, उसके बाद अपनी सुंदर सी एक पासवर्ड साइज फोटो चिपका के साइन ठोक देने ऊपर, बस निकल हो गया एडमिट कार्ड। सर ठीक। वैक्सीनेशन भी कंपलसरी कर सकते हैं? हाँ कर तो सकते हैं वैसे। अगर उन्होंने वैक्सीनेशन कंपलसरी करनी हुई ना, तो वो 1 मंथ का आपको टाइम देंगे ओके मिनिमम 1 मंथ। सर बट मैंने मेरे को कर लगता नहीं है। सर मैंने वैक्सीनेशन आज करवा ली। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है भाई। आगे हमारे तो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन बाद में भी हो जाएगा। एपी कराया हुआ है सेशन में अच्छे से, बट मेरे को बड़ा दुख हुआ तुम लोगों ने देखा नहीं, और उसके बिना मैं आगे बढ़ नहीं सकता। थोड़ा सा ओवरव्यू में जरूर दूंगा, प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना। कॉपी पेन है तो लिख भी लेना, लिख रहे हो? जी सर। यस यस सर। यस सर। क्या बात है, कई लोग तो बड़े होश और जोश से लिख रहे हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सबको पता। इससे बेस क्वेश्चन बहुत बनता है। अक्सर आता है कि भाई एस एन आपका, यही क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, बदलते हुए रकम भी नहीं बदलनी आती। 3+5n, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है। एन स्क्वायर भी होता है शायद, पता नहीं क्या। 3 और 5 के टर्म्स में होता है क्वेश्चन। और पूछ लेते हैं कि भाई इसकी डी कॉमन डिफरेंस बताइए, या वो बताइए, ये बताइए, बस ये फॉर्मूला लगाना, और क्या कर सकते हैं। मैं करा दूं ये वाला क्वेश्चन? हो जाएगा। करा दूं? करवा जी दो। सर करा। ठीक है करा देते हैं भाई, अभी नहीं कराऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़े फॉर्मूले लिख देता हूँ पहले सारे, फिर कराते हैं एक एक करके इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है। सर जो आपने टीएन लिखा सर उसकी जगह पर एएन लिख सकते हैं? जो मर्जी लिखो भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी कॉपी तुम्हारा पेन। मैंने अपनी कॉपी पेन पे अपने हिसाब से लिखना, तुम अपनी जैसे मर्जी लिखो ना। ओके सर। हम्म, ध्यान से प्रॉपर्टी सुन लेना। पहली प्रॉपर्टी है कि हम एपी को किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर से अगर ऐड करता हूँ, ये एपी है मेरे पास, मैंने इसको कांस्टेंट नंबर से ऐड किया, मान लीजिए वो कांस्टेंट नंबर है अल्फा, तो मेरी ये एपी बन गई कि नहीं बनी? सर बन गई। यस सर। तो ये जो बनेगी ये भी एपी ही होगी। ये मत सोचना, क्वेश्चन आएगा, एक बार आया भी था कि भाई अगर हम कांस्टेंट नंबर का प्रोडक्ट प्रोडक्ट कर देते हैं गिवन एपी से, तो जो बनेगा क्या वो भी एपी होगा? तो हाँ, एपी होगा भाई। तो प्रॉपर्टी है कि अगर हम ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें गिवन एपी में से, तो जो बनता है वो भी एपी ही बनता है। क्यों? क्योंकि वो जब आप इसको माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस तो फिर भी वही रहा जो ऊपर था, वही रहा। सर यस। टू Yes, sir. प्लस अल्फा -1 माइनस अल्फा, कट गया, 1 आया, ऊपर क्या 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये थी। ओजस की क्या थी पहली प्रॉपर्टी? सर टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। नहीं, अभी जो ये वाली बताई, जो क्या थी वो एड सब्ट्रैक्ट वाली। कि सर अगर किसी एपी में हम कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो उससे एपी एपी रहेगी, मतलब एपी में ही रहेगा वो। अच्छा, अगर डिवाइड करेंगे तो भी एपी में ही रहेगी सर शायद। ठीक है, एपी में रहने दो फिर। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैंने 2 एपी ले ली, एपी 1 एपी 2, होगी कोई एपी, एक एकम ज्योत ने लिखी, एक आदित्य राजा ने लिखी। शौर्य आया बीच में से कि भाई मैं तो इसको अलग अलग अपनी बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई हम दोस्त हैं तीनों,
हमारा नाम भी आना चाहिए। जैसे होता है ना भी कंपनी का नाम रख रहे हैं, पूरे परिवार का नाम रख दे रहे हैं कंपनी में, कई देखे मैंने कि RGDMS कंपनी। तो RGDMS कंपनी में क्या होता है, रघु, गोपाल, D से दानिश, M से मनवेश, S से सिकंदर, सारे परिवार के नाम रख दिए उसमें। तो ऐसा उसने भी कहा कि भाई हमारी जो है एपी तुम नहीं बनाओगे, उसमें हमारा नाम भी हो, हमारी एपी जो बनाई हुई है उसका भी बीच में थोड़ा आए, है ना, कुछ योगदान आए। तो उसने कहा ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टी बन गई एक तरह से, उसने ऐसी ही प्रॉपर्टी बना डाली क्या, कि जब मैं AP1 और AP2 को ऐड करूंगा तो जो तीसरी बनेगी ना वो तो एपी बनेगी। इस बार मैं कांस्टेंट नंबर को नहीं कर रहा, याद रखें एपी को एपी से कर रहा हूँ। ये एक अलग एपी है 1 2 3 वाली, 1 2 3 एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं सोचना 1 2 3 ही होगा हमेशा। ये 7 14 3 से होकर 21 ऐसे वाली है। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये एपी बनेगी। 7 में 1 ऐड होगा 8 आ जाएगा, 4 ये 18 16 आएगा। तो याद रखें, देखिए एपी बन रही है, 8 का टेबल आ रहा है, बन रही है एपी। यस सर। यस हाँ, तो मतलब ये है कि अगर हम एपी को ऐड करते हैं दो डिफरेंट एपीज को तो भी एपी बनती है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी एपीज बनती हैं। बट फर्क इतना है, जब मैं कांस्टेंट नंबर से करता हूँ तो कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, बट इस बार कॉमन डिफरेंस बदल गया। पहले मैंने इसका क्या लिया था 1 2 वाला, 1 2 3 4, तो इसमें कॉमन डिफरेंस है 1। इसमें मैंने 7 वाला लिया तो इसमें कॉमन डिफरेंस 7, बट इसमें कितना आया, इसमें है 8। तो याद रखें अगर आप एपी को ऐड कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस भी ऐड होगा, 7 + 1 = 8। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 7 - 1 = 6। तो इसका जो जो भी एपीस की बनेगी तो उसका कॉमन डिफरेंस 6 होगा। क्वेश्चन आ सकता है कि दो एपीस हैं विद कॉमन डिफरेंस है आर इन रेशो, कॉमन डिफरेंस आर इन रेशो D1/D2 = 2। इफ वी ऐड दीज टू एपीस फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ऑब्टेन्ड एपी। ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इजी है, बट लोग कहाँ पे जाएंगे, क्या बना दिया उन्होंने, गजब। तो तुम लोग तो नहीं काम पाओगे भाई। उसने ऐड बोला तो क्या करना है, D1/D2 कर देना, और क्या कर देना। यस सर। तो ये प्रॉपर्टी है, सर एक ध्यान बार रखना। ये डी वाला फिर से समझाना। ये प्रॉपर्टी को विस्तार में समझने के लिए आपको एपी का सेशन देखना पड़ेगा। कौन पूछ रहा है ये, मैं ओजस सर। और एक बार है ना वो देखना सेशन उसमें, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि मेरे को प्रॉपर्टीज भी समझानी पड़ेंगी। मेरे को तो यही लगा था कि तुम लोग करके आए हो सब कुछ, बट तुम लोग क्या, बहुत बिजी आदमी हो यार, क्या कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास। अगर कोई क्वेश्चन आता है, अक्सर क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई 3 नंबर एपी में है, फिर इसको सोल्व करो, इसका वो निकालो, ये निकालो, वो निकालो, 3 नंबर निकालो। क्वेश्चन भी डाला था मैंने एक, इक्वालिटी इक्वेशन के जो क्यूबिक रूट्स हैं वो तीनों एपी में हैं। ये क्वेश्चन आया होगा आपको। तो क्या लेना, तो ये आपने लेने हैं 3 नंबर एपी में। अगर वो बोल दे 4 नंबर एपी में है तो हमेशा आपने ये लेने हैं, A+D वाले मत लेने का, पैटर्न नहीं बनेगा क्वेश्चन, फंस जाओगे। तो ये आपको लेने हैं। अगर वो बोलता है 5 नंबर एपी में है तो आपको ये लेने हैं। क्लियर। नेक्स्ट यस क्वेश्चन सर। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट खींचना खींच लो। बढ़ जाऊं आगे। यस सर। नेक्स्ट है मेरे पास अरिथमेटिक मीन। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, एनसीईआरटी ने बड़ी अपनी जो है इज्जत बचाने के लिए आखिर एनसीईआरटी ने एपी की लास्ट पेज पे, एपी वाले चैप्टर के लास्ट पेज में नोट करके छोटा सा लिखा हुआ है कि अगर आपको ए और बी और सी अगर 3 एपी में नंबर है, उसका आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है तो बी होता है A+C/2। ये एक छोटी सी लाइन लिखी है, बट कॉम्पिटिशन जो है ऐसा है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन इससे पूछते हैं जो छोटी लाइन लिखी होती है। जैसे रियल नंबर में भी एलसीएम एसपीए वाली लाइन थी, इसमें भी ऐसी लाइन है। तो आप इसको, जो लाइनें होती हैं छोटी छोटी जिसके ऊपर क्वेश्चन एनसीईआरटी ने नहीं दिए होते, उस पे क्वेश्चन कंपटीशन में जरूर आएगा। तो ये आपको पता ही है भी क्या होता है 3 नंबर एपी में, तो अरिथमेटिक मीन बीच वाले को ऐसे करके लिख देना होता है, और क्या। सही। यस सर। यस ये सर। आया कहाँ से, कोई बता सकता है, प्रूव करूं, क्लियर होगा और अच्छा क्लियर होगा। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी आपका एपी में है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एबीसी। तो आपके दिमाग में यही आएगा, चाहे कोई
रद्दी इंसान क्यों ना हो, उसके दिमाग में भी ये आएगा, जरूर आएगा। जब एपी सुनेगा वो कि 3 नंबर एपी में है, तो क्या सुनेगा कि भाई बी माइनस ए होगा डी, कोमा डिफरेंस। सी माइनस बी भी होगा कोमा डिफरेंस। तो ये दोनों सेम हो गए सेम। यस सर। यस बी सर। ले जाओ उधर, तो 2 भी आ गया, इसको लिया इधर, तो ए प्लस सी आ गया, तो ये आपका रिलेशन आ गया। वही तो लिखा है बी वाई इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2, बस वही चीज है। तो आपको अगर अरिथमेटिक मीन नहीं, डर लगता भाई नई चीज आ गई क्या, कुछ नहीं है, कॉमन डिफरेंस लेके इक्वेट किया है और कुछ नहीं, जो आप वैसे भी कर सकते थे। क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर। हम्म, आपकी सहूलत के लिए बता रहा हूँ, सम ऑफ एन टर्म्स पूछ ले अगर, सम ऑफ एन टर्म्स इन द एपी वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे एंड सो ऑन चलती जा रही है एपी, उसके आपको एन टर्म्स पूछ ले, तो आपने क्या करना है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूला तो पता ही है, एन बाई टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला, पता है ना? यस सर। हाँ। यस सर, आई यस थिंक सर। यस सर। बट अगर ये डायरेक्ट रिजल्ट कर रहे हो यार तो भी अच्छा बात है, आया ये भी वहीं से है, वहीं से आया ये भी। और सर अगर क्या, डायरेक्ट रिजल्ट सर मैंने याद कर लिया बस एक बार फिर। हाँ अच्छी बात है, माइंड में भी दे रखे हैं आई थिंक। अगर यस वहीं बोलता से है, हाँ वहीं से आज की अच्छी बात है। नेचुरल नंबर जो है, ये जो एन है, ये ओड नेचुरल नंबर है, इवन नहीं है इसमें इस बार, इसमें तो दोनों थे ना, इस बार इवन नहीं है, तो इसका आंसर आता है एन स्क्वायर। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाता है 3 6 9 एंड सो अप टू 27, तो बताइए सम कितना होगा। अब आपको इतना दिख रहा है कि भाई ये नेचुरल नंबर है, जी सर, तो ये 3 है जो ओड है, सारे ओड नंबर है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसका जो आंसर आएगा वो एन स्क्वायर आएगा। अब एन क्या है कि कितने नंबर हैं यहाँ पे, तो अब एन निकालो बस। तो 27 ए क्या मान लोगे, ए एन मान लोगे 27 को, इक्वल यस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सोल्व करोगे जो भी आपका एन आएगा, आई थिंक इसका आंसर एन 9 आना चाहिए, है ना? 9 ही नंबर होते हैं, 27 9 3 9 यस सर। 27। 9 आएगा। हाँ, तो बस स्क्वायर कर दो उसका, और क्या। ये मतलब शॉर्ट ट्रिक्स आपको दे रहा हूँ, मर्जी आपकी, याद करना नहीं, टाइम बचाने के लिए होती है। ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन में इवन नंबर की एपी दे दे, तो फॉर्मूला होता ही है। 10th में आप छोड़ सकते हैं इन फॉर्मूलेस को, बट 11th में आगे करने पड़ेंगे, 11th में इनके बिना चारा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको डराने के लिए डाल देते हैं कई बार, कि सम ऑफ पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स, देन फाइंड सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स, कितना होगा। तो ये है तो क्वेश्चन है, बट आपको इसका आंसर डायरेक्ट याद होना चाहिए, आंसर इसका 0 आता है। जब भी पी टर्म्स का सम क्यू टर्म्स के बराबर करे और उसका दोनों का सम पूछ ले, 0 आंसर। क्वेश्चन आ सकता है एफपी में, बट आपको एक तरह से ये प्रॉपर्टी एज अ प्रॉपर्टी याद कर लो। क्वेश्चन अगर आ जाए कि भाई 23 टर्म्स का और 50 टर्म का सम सेम आ रहा है, तो 23 जमा 50 कितनी, जितनी बनी 3 and 73, तो इस इतनी टर्म्स का सम कितना होगा, तो 0 होगा। ठीक है, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं। ओके सर। ओके सर। ओके सर। और सोल्व भी कैसे करोगे, अगर उसने क्वेश्चन ही ऐसे दे दिया, तो तुम ढूंढते रह जाओगे भाई ना इसने ए दिया ना इसने डी दिया, करें कैसे, तो वो वही कर पाएगा जिसको ये प्रॉपर्टी बताओगे। तो एक बार नजरों से निकली होनी चाहिए सारी प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं भाई। एक क्वेश्चन मैंने आपको डाला भी था, और ये आता भी बहुत बार है, कि पीएथ टर्म जो है एपी की वो है 1/क्यू, क्यूएथ टर्म जो है एपी की वो 1/पी है, तो एस पी क्यू टर्म क्या होगी। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट। ये है वैसे 11th क्लास की मैथ की सीक्वेंस सीरीज का एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बट 10th वाले को डाल डाल के डराते रहते हैं बेचारे को, जो नॉर्मल होता है सीबीएसई की तैयारी कर रहा है बोर्ड के लिए।
तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और ये डाला भी था। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कॉपी पेन निकालो, आपसे आंसर्स पूछे जाएंगे। एक बार निकाल सर लिए तैयार? स्लाइड शो करना सर, वो स्क्रीनशॉट लेना था। लो लो सर लो। हो गया सर, और थैंक भी यू। कुछ? सभी ले लो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना लिमिट होती है कि 50 पीपीटी 50 स्लाइड्स ही ऐड कर सकते हैं, और ये 42 तो हो गई। अभी मैंने जीपी कराना है और करनी पड़ेंगी, इसलिए मेरे को पिछली स्लाइड करनी पड़ेंगी डिलीट। तो शायद आपको पीपीटी पूरी ना मिले। सर रिकॉर्ड तो हो रहा है ये? क्या रिकॉर्ड तो कर रहे हो? रिकॉर्ड? हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है ये। बाकी पता नहीं यार, ठीक है। पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिंदगी में। गूगल मीट पे एक बार पहले किया था तो वॉइस आ ही नहीं रही थी, शक्ल ही दिख रही थी बस। सर अभी यही होता है, रिकॉर्डिंग वॉइस भी साथ में होती है रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग बंद करेंगे ना, अब उसके बाद ही पता चलेगा। बट ये ओबीएस स्टूडियो पे हो रही रिकॉर्डिंग, हो जाएगा, मैंने करके देखा था दोपहर। सभी जुड़े हुए हैं, देख लूँ एक बार, फिर क्वेश्चन शुरू करूंगा एपी के जबरदस्त वाले। जबरदस्त मतलब जो बन सकते हैं वही कराने हैं, ये होंगे तुम लोगों ने। होशियार हैं सभी। आदित्य राज है, अरमान जोत है, मनवेश सिंह। अटेंडेंस लगा लो। अटेंडेंस क्या लगानी इसमें? अटेंडेंस तो तभी लग गए थे जब तुम लोगों ने असेसमेंट भेजी थी अपनी। मनवेश सिंह 10th डेजी। डेजी मैंने तुम्हें पहले ही पूछा था, मेरे को पता है फ्लावर को कहते हैं। मनन एफ फ्री फायर है ना। तो अगर किसी ने सर पानी एक्सक्यूज वगैरह, मी हाँ बोलो बोलो, पानी वगैरह पीना पी लो सभी। सर। सर ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है सर, कि जो दो साइड का सम होता है वो थर्ड से बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए सर? ये थोड़ा कंफ्यूजन। बड़ा होना चाहिए। यस सर, बड़ा होना ओके ओके, थैंक यू। हाँ भाई। ट्रायंगल के दो का सम बड़ा ही होगा। बड़ा होगा भाई। यस अल्तराज। सर। सर ये एफबीआई में आया था ना सर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल का डायरेक्ट है जो तुम कह रहे हो, ऐसा कुछ था ना क्वेश्चन। यस सर। सर वही थोड़ा। हाँ सर ये उन्होंने एनसीईआरटी पूछा एग्जाम्पल है हुआ जब है। सर स्टूडेंट ने 3 स्टिक्स ली हुई हैं, 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, आई थिंक सो। तो सर उन्होंने पूछा था कि वो ट्रायंगल बनाएगा तो फिर उसका एरिया क्या होगा। तो फिर सर उसके आखिरी ऑप्शन सर नॉट पॉसिबल भी थी सर। तो सर ये लग रहा था एनसीईआरटी मुझे। एग्जाम्पल उठाओगे ना तो उसका पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन ट्रायंगल चैप्टर का ये है, ये तुम पूछ रहे हो। उसमें लगती है प्रॉपर्टी, उसमें प्रॉपर्टी अलग लगती है बट फिगर बिल्कुल यही है। उसमें प्रॉपर्टी ये लगती है कि ये जो परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस है ना, ये इसका स्क्वायर होता है स्क्वायर, कुछ। हाँ इसका स्क्वायर होता है ये स्क्वायर दोनों। बेस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा सर। हाँ ये प्रॉपर्टी याद रखें, ये सिमिलर करके आता है इसको रिजल्ट, है ना। यस सर। जहां तक सर मेरे आया को हुआ दिख था रहा सर है। ये एफबीआई में क्वेश्चन सर, ये लेंथ पूछी थी सर उन्होंने। स्क्रीन शेयर हो रही है सही से? मेरे यहाँ पे जो है ना, स्क्रीन एक जगह पे अटक गई है। सर हो रही है। हो रही है हो सर। रही है। हो रही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस का आंसर करते हैं ना जल्दी से। जनरल टर्म ऑफ एन एपी आपको दे रखी है, प्रॉपर्टीज का यूज होगा और कुछ नहीं है। और ये वाली टर्म आपसे पूछिए, ऑप्शंस देने की जरूरत नहीं, आंसर बताओ जल्दी से। जिसका हो जाए चैट बॉक्स में लिख देगा। दो मेथड है इसको करने के लिए, दोनों मेथड आपको बताए जाएंगे। आपका टाइम शुरू होता है और 1 सेकंड में खत्म होने वाला है। टाइम आपका खत्म हो जाता है। आंसर किसी का भी नहीं आया। बहुत इजी क्वेश्चन था, करना है क्या इसमें यार? क्या कर रहे हो? करना कैसे ये तो बता दो, किसने शुरू किया है तो। सर पहले n की जगह हम जैसे 1 भर लेंगे तो फिर फर्स्ट टर्म निकालेंगे। और समझ यस गया फिर सर। समझ गया। ऐसे ही। और कोई अलग मेथड, किसी की अलग दुनिया? सर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया सर सबको।
किसको? 3 प्लस ये 7। नहीं नहीं, इतनी लग दुनिया में नहीं जाना अभी। और कोई? मैं बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा देरी नहीं लगानी। देरी क्यों नहीं लगानी? अरे तुम लोगों को बताई तो ट्रिक। माना कि ये यहाँ पे नहीं लगेगी, बट यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आपको SN 3n² + 5n दिया होता तो आप लोग SN -1 कैसे निकालते थे? n की जगह क्या पुट कर देते? n-1 पुट कर देते थे, यही करते थे ना? ऐसे ही करते थे SN -1 निकालने के लिए। n की जगह यस n-1 डाल देते थे। तो यहाँ पे भी क्या पूछा है? n दे रखा है, n+6 पूछा है, तो n की जगह n+6 डाल दो और क्या आंसर आ गया। क्यों इतनी देर लग रही है? वही तो चीज करनी है। n की जगह n+6 डाल देंगे तो यहाँ पे भी n की जगह n+6 हो जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा 3 एंड दिस 3 + 7n + 7 6 सर 42 यही सोच रहे थे सर। 45 + 7। सोचना नहीं, करना होता है। ये आपका आंसर है। और दूसरा मेथड है वही लॉन्ग डिवीजन जो तुम लोग बता रहे हो। लॉन्ग डिवीजन नहीं, मतलब लंबा चौड़ा मेथड। जो तुम लोग बता रहे हो कि ए निकालेंगे, वो निकालेंगे, डी करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर भी नहीं निकलेगा हमसे, फिर हम छोड़ देंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। समझ आ गया सबको? एन को वो डाल दो जो पूछा है। जी सर। सिमरजीत जी समझ आ गया? यस सर। शौर्या? एक बार समझा दो फिर तो। कोई बात नहीं, अलग क्वेश्चन लेके समझाते हैं ना। जी। मान लीजिए आपको जनरल टर्म दे रखी है 3n 3n² दे रखी है मान लो, और आपको मैंने पूछ लिया ये एक एपी बना रहा है। ये एक एपी बना रहा है और उस एपी की n+5th टर्म बतानी है। तो आप क्या करेंगे? आपको शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करनी है। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड तो सब हर कोई कर लेता है, आप अलग हैं भीड़ से, इसलिए आपको क्या करना है? ये n है तो यहाँ पे n है। वही चीज है कि भाई पहले यहाँ पे हिंदुस्तान में उसका राज था, बाबर आ गया, बाबर ने राज किया, है ना? पहले कोई राज कर रहा था, अब लड़ाई हुई, ये राजा जीत गया। राजा जीत गया तो इसको मार दिया गया, और क्या? इसकी जगह ये डाल दो हर तरफ, हर तरफ यही अपनी शासन चलाएगा, और क्या? तो ये आपका आंसर होगा। इसको एक्सपेंड कर लो, करना है तो। 3n² + 75 + 30n। जो भी है सही है। अब थोड़ा समझ आया शौर्या? सर आ गया सर समझ। यस सर। ठीक है, अभी और करेंगे क्वेश्चन, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन सर आपको एक ऐसा बार नहीं सर आएगा। जीपी समझा देना सर प्लीज। जीपी तक जाएंगे हम, चाहे 10 बज जाए। ओके सर। जीपी तो टारगेट है मेन। तो ये वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ज्यादातर ये आता है, आपको ये दिया होता है, या कॉमन डिफरेंस पूछ लेगा, कोई टर्म पूछ लेगा, है ना? तो तुम लोग क्या करोगे इसमें? यही है, एक ही मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या क्या थी ओजस जी? सर कि TN SN-1 की इक्वल है। तो ऐसे तो क्वेश्चन में दिया है 3n², तो TN यहाँ से निकल जाएगा भाई। अब मैंने क्या कहा? एक राजा ने दूसरे के ऊपर फतेह कर ली, तो वो चाहता है कि मेरा शासन ऐसा चले जो मैं चाहूं। तो पहले वाले राजा की चीजें उसने सारी खत्म कर दी, अपना शासन चला रहा है। उस पहले वाले राजा में क्या था? n था, और उसके शासन में n-1 है, तो n-1 लाएगा। तो n जहां जहां n है वो सारे पोस्टर निकाल के n-1 लगा दो। ऐसे ही करते हैं सरकारें भी, एक दूसरे के ऊपर ही पोस्टर चिपका रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो ये 3n² हो गया। ये माइनस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ, n² + 1 - 2n। अब सोल्व आप कर लेंगे, इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, पेज पर धरने वाली बात हो जाएगी। और एकम जो तुम चले गए थे, सही समझ आ गया तुम्हें ये? बस प्रॉपर्टी लगाई है, यस आता ही सर। होगा। RD की है, PYQ की है, तो आता ही होगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं फिर आगे, जो क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है एपी, सॉरी क्वेश्चन यार लिख के नहीं लेकर आया, मेरे को बोलना ही पड़ेगा, ध्यान से सुनना सबको क्वेश्चन। इफ 19th टर्म ऑफ अ नॉन जीरो एपी इज 0, 19वीं टर्म जो है एपी की 0 है, तो उसमें आपने बताना है इसकी रेशो क्या होगी। अब ना आपको एपी दी,
ना आपको डी दिया ना आपको ए दिया। कीजिए क्वेश्चन को जल्दी से। ऑप्शन मैं आपको जरूर दूंगा, भले कुछ दिया हो क्वेश्चन में ना दिया हो, बट मैं जरूर आपको ऑप्शन दूंगा। 1:3, 3:1, 1:2, 2:1। करिए जल्दी से, आपको इसके लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है। किसी के ट्यूशन वगैरह तो नहीं है भाई? नो सर। असाइनमेंट 2 स्टार्ट कर दी सभी ने? यस सर। यस कर सर। सर देना भाई, 3:1। टाइम से देना। वो दूसरे वाले ग्रुप में सबमिट करनी है, लिंक दे रखा है पीडीएफ के नीचे, है ना? सर हो गया। क्या असाइनमेंट? ये वाला क्वेश्चन। एबीसीडी डाल दो फिर चैट में। बी, डी, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, बी सही आंसर है इसका। बताइए, बताते हैं कैसे। 19 दे रखा है आपको 0। ए 19 को मैं लिख सकता हूँ A+18D। क्या इतनी बात क्लियर? यस सर। तो ए ले जाओ उधर, और क्या? यस सर। किसी उधर को ले जाओ, बस इतनी तो काम है। हमको ए और डी में रिलेशन चाहिए। अगर मेरे को ए और डी में रिलेशन मिल जाता है तो मैं अपनी पूरी टर्म को, A+D वाले को, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जब मैं रेशियो निकालूंगा A+19, A19 या A29, जो पूछा उसकी जब मैं रेशियो निकालूंगा तो एक ही वेरिएबल में होगा, ऊपर नीचे कट जाएगा वो वेरिएबल, आंसर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। बात थोड़ी समझ आई? अगर जो सर ये कसर रह गई यस सर। वो मैं अभी बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। A49 आपको निकालनी पड़ेगी, A29 आपको निकालनी पड़ेगी, रेशियो आपसे पूछी गई है। तो A+48D, A+28D। तो ए की वैल्यू यहाँ भर दे, और क्या। 48 - 18 30, एंड 28 - 18 10। डी डी कट गया, 10 10 कट गया, 3/1 आंसर, 3:1। इधर का राइट आंसर सबका आंसर आना चाहिए था, बट नहीं आया, कहीं ना कहीं कमी है। बट क्वेश्चन समझ आ गया सबको? यस। यस। आदित्य राज, यस सर। ये तुम्हारा आदित्य राज नाम पूरा आदित्य राज है कि ये राज सरनेम वगैरह कुछ है? नो सर, पूरा नाम आदित्य राज है। अच्छा, मतलब तुम राज करते हो घर में ना। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या लें, ये ध्यान सुनिएगा। कह रहा है A1, A2, A3 एंड सो ऑन। ये एक एपी है, सच दैट A1 प्लस A7 प्लस A16 का सम 40 है इस एपी में। तो पहली 15 टर्म्स का सम बताइए। इसको कैसे करेंगे भाई? बस A1 A7 A16 को एक्सपेंड कर लो, और क्या। A1 को मैं लिख सकता हूँ A1, क्योंकि A1 है फर्स्ट टर्म। A7 को क्या मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस 6D। A16 को A1 प्लस 15D इक्वल टू 40। ये आ गया 3A1 प्लस 21D यस। इक्वल टू 40। आ गया। तो अब क्या करें, अब कुछ समझ नहीं आ रहा, अब कुछ दिया भी नहीं हुआ, तो अब इसको छोड़ देते हैं। अब इसका एक्सप्रेशन जरा लिख के देखते हैं। अब और तो कुछ क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो क्या कर सकते हो? इस पे ध्यान जाएगा, इस पे जा रहा है। तो एस 50 निकालना, क्या फॉर्मूला होता है? 2A प्लस 14D। अरे क्या बात, ये तो मजा ही आ गया। यहाँ पे देखें अगर, तो 2 अगर हम कॉमन निकाल दे तो ये बन जा रहा है A+70 बन गया। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे भी अगर मैं 3 कॉमन निकाल दूं तो यही बन गया। तो मेरे यस पास सर। A+70 की वैल्यू है 40/3। 15 × 40/3 आंसर आ जाएगा सीधा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं एफपी में, करना कुछ नहीं है, बस फोकट का आंसर सोल्व करना है। और लोग पता ही नहीं चलता, इसके बाद यहाँ पे करके छोड़ देते हैं कि आगे करें क्या, कुछ दिया ही नहीं, सर क्वेश्चन गलत, एक सर रेट बोनस देगा। हाँ, सर दोबारा समझाएगा। दोबारा समझाते हैं भाई, ध्यान सुनना। ये आपको कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, देखिए। इसको मैंने एक्सपेंड करके लिख लिया।
इतना पता चल गया। हाँ जी। इसको एक्सपेंड करने के बाद और थोड़ा सोल्व कर लिया, जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। कर लिया जी सर। मैंने। इसको 3 कॉमन निकल रहा था, 3a1 + 21d से, तो मैंने कॉमन निकाल के क्या लिखा, a1 + 7d = 40/3। ये निकल रहा था कॉमन, निकल रहा था, है ना 3। जी जी। S15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n/2 × a + n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से मैंने ये लिख दिया। हाँ जी। तो यहाँ से भी मैंने 2 से 2 काट दिए, अंदर फिर से यही बन गया। और ये तो मैंने अभी पीछे निकाला था इसका आंसर, जी यहाँ से, तो वही बन गया आंसर आ गया। समझिए सर। और किसी को समस्या? नो सर। शौर्या समझ आ गया? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं NTSC FP वगैरह में, क्योंकि होते इजी है बट लोग सोचने लगते हैं इसके बाद करें क्या। तो ध्यान दें, ऐसा क्वेश्चन मैंने एक आपको प्रॉपर्टी दिखाई ना, एक pH टर्म = 1/q, वो वाली दिखाई कि नहीं दिखाई, यस ये सर। जिसमें वाली। आंसर जिसमें ये आंसर आता होता है, यस सर। यस ये सर। भी ऐसे सॉल्व होती है। इसको आप जब एस P = 1/q करते हैं, इसको थोड़ा लिखते हैं, एक्सपेंड करते हैं, फिर उसको एक्सपेंड करते हैं, तो एक कॉमन टर्म निकल के आती है जो इसमें वैल्यू भरी जाती है, तो वही आंसर आता है। ये भी ऐसा ही है जब इसको अगर आप प्रूव करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर सम, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, ये मैंने मेंटी में भी कराया था शायद, कि सम और प्रोडक्ट आपको दे रखा है पहली 3 टर्म का एपी में, क्या है? सम 33, प्रोडक्ट 1155, तो आपको बतानी है उस एपी की 11th टर्म क्या होगी। तो मैंने हमेशा बताया क्या करना है, ये लेनी है एपी, 3 टर्म्स कौन सी लेनी है, ये लेनी है, इसका सम आपको दे रखा है। तो ये लेने से फायदा क्या, ये वेरिएबल एक बन जाता है। अब वेरिएबल एक बन गया तो हम सुखी हैं जिंदगी में, हमारा काम जल्दी होगा, उसका भी होगा जिसने नहीं लिया, बट उसका अटक अटक के होगा और आधा से ज्यादा टाइम निकल जाएगा। हमको रिलेशन मिल गया, ये निकल गया हमारा। और दूसरा क्या दिया, वो सम दिया है, दूसरा प्रोडक्ट के टर्म्स सर में निकाल 4 लो। वाले में कौन सा वेरिएबल लेते हैं सर? सर अभी 3 बताया ये ना। कुछ करके आपने बताया था सर। अभी दोबारा बता रहे थे, खींचो इसको, मैंने बोला भी था स्क्रीनशॉट ले लो। ये पी के सेशन में कराया हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कराया वहाँ पे। वो प्रोडक्ट करना है, अब प्रोडक्ट कर लोगे तो a × a - d × a + d, ये रखा है 1155। ए मैंने निकाल लिया 11, वैल्यू भर देंगे, वैल्यू भर दीजिए जल्दी से। मैंने भरी, तो आंसर जल्दी से बताइए कितना आ रहा है डी का, जल्दी से गौर करिए। फिफ्टीन सर। 15 नहीं आएगा। डी का आंसर बता रहे हो कि ए 11th टर्म? डी का सर। नहीं 15 नहीं आएगा, डी चेक करो। और किसने भी नहीं किया क्या? क्वाड्रेटिक बनेगी, होल्ड करना है यहाँ पे यार। यस सर, 155 लिख दिया क्वाड्रेटिक मैंने, बनेगी। ये आएगा यहाँ पे। ओजस तुमने लगता है 155 लेके निकाल दिया। चेक कर लो। हाँ सर। बाकी भी कर रहे हैं क्या? और कहीं अभी मैंने बोला तो कॉपी पेन लेने दौड़ रहे हैं। सर 16 ही आएगा।
15 बोला था 16 बोला था? वो 16 सर, पहले थोड़ी गलती कर दी। तो डी पूछा, डी स्क्वायर नहीं पूछा, पहली बात तो ये। तो 16 आया आपका, डी स्क्वायर आया होगा। हाँ जी सर। सर तो डी यस। कितना आ गया? 4 प्लस 9। 4। क्या आएगा? 4 आया सर। 4। अदित्यराज तुम्हारा आया? अरे अदित्यराज तुम्हारा आया? सर नो सर। कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है क्या? सर नो सर। सर डी तो सर सर आ गया 4। आया क्यों नहीं फिर? मैं तो चाहिए। क्या ये भी करके दिखाना पड़ेगा मेरे को, या कर लेंगे बाद में आराम से? तो वही यहाँ पे 4 नहीं आएगा, एकम जो सही बोल रहा है, +-4 आएगा। स्क्वायर है ना, तो 2 आंसर आएंगे। ये यस बोलना सर। चाह रहा हूँ। मैंने पूछना ही नहीं था, मैंने तो डायरेक्ट निकल जाना था आगे। इसलिए मैंने पूछा कि ये मैंने कंसेप्ट बताया, यहाँ पे गलती होती है, हमेशा होती है। क्यों इतना इजी क्वेश्चन पूछे गए एफपीआई? इसलिए पूछता है वो क्वेश्चन। यहाँ पे 2 आंसर आते हैं डी के, और 2 आंसर आएंगे आपके टर्म्स के। तो ध्यान दीजिए इन बातों पर। तो पेजेस पूरे हो गए हैं, कोई बात नहीं, हम डिलीट नहीं करेंगे, दूसरी पीडीएफ खोल लेते हैं, इसमें क्या जाता है हमारा। ये क्या है पीडी वाली? ये क्वेश्चन मैंने कराया था मेंटी का, फर्स्ट क्वेश्चन था वो। मैं अभी नहीं कराऊंगा, बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था। कि राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी जो तीनों साइड्स हैं वो एपी में है, और एरिया आपको दे रखा है 24। तो स्मॉलेस्ट लेंथ बतानी है तीनों साइड्स में से, स्मॉलेस्ट क्या है। तो अब 3 है, एपी में है, क्या लेंगे अभी बताया ना। तो वो मत ले लेना, इस केस में वो नहीं आएगा। वो जस्ट बोलने वाला था, है ना। यस सर। यस सर। इसमें वो क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा, अगर आप a-d a+d ले लेते हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना निकालने के लिए। यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम निकालने लगानी पड़ती है। तो यार ये थोड़े दिक्कत कर जाते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए अगर, तो आपको यहाँ पे ए बी लेना है, और इसको आपने लिखना है a² + b²। यही आता है पाइथागोरस लगा के, हाइपोटेन्यूज। यस। यस। यस सर। हाँ, ऐसा मत करना एबीसी ले लिया और 3 वेरिएबल लेके बैठ गए। लेने 2 वेरिएबल ही है, और इसको ऐसे करना है। नहीं, वो अभी मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन को देखना जाके। मेंटी का पहला क्वेश्चन ये था, और मैंने इसमें 24 मिनट दिए थे इस क्वेश्चन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में, आता है कि सम ऑफ 2 n टर्म्स, 2 21 का दे रखा है, 4n + 3, 7n + 1, और आपने 37th रेशियो निकालनी है 37th टर्म की। क्या आएगी? तो क्या करेंगे भाई? सर कोई कर लेंगे इसको। सर वैल्यू पुट। फर्स्ट n की जगह, जैसे पहले 1 हाँ, डालेंगे, फिर 2, फिर 2 एपीज बन जाएंगी। नहीं फिर नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। SN-SN-1। यार ये क्वेश्चन तो तुम लोगों को आना चाहिए था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर किए हैं जिसने, उसको आना चाहिए। आरडी किसी उसने, उसको भी आना चाहिए। करा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा सभी। आता है किसी को अच्छा मेथड? सर a + n-1/2 × d करके। ऐसे कर, एक तरीका ये बेस्ट है। और कोई? अब देखिए एस एन क्या होता है, सम फॉर्मूला n/2 × 2a + n-1 × d होता है फॉर्मूला। लिख लो दोनों के लिए। ये तो लागू होगा ना, क्योंकि दोनों लग है, टी भी लागू होगा। एन सेम है, क्योंकि उन्होंने खुद ही एन सेम दिया है, हमें वहीं से पता चल गया। तो यहाँ से अपन के पास क्या बच रहा है? ये बच रहा है।
बच गया। यस सर। वो अब नहीं बचा। बच गया बच सर। गया सर। अच्छा बच गया, मेरे को सुना नहीं। तो मैं क्या यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ 2 को? यस, निकाल सकता हूँ। तो मैंने ऊपर से कॉमन निकाल लिया 2, तो ऐसा आएगा। आएगा। यस सर। तो अब भाई उसने क्या पूछा, 37th रेशियो पूछी है, 37th टर्म की रेशियो। तो यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान सुनना सभी। सर ए कंपेयर 37 कैसे करेंगे। ध्यान सुनते जाओ बस। 37th टर्म कैसे लिखी जाएगी? ए प्लस 36 डी से ऐसे लिखी जाएगी। यस सर। यस सर। तो मतलब ये है कि मेरे को ये चीज 36 बनानी है, ऐसा। तो डायरेक्ट यस सर। 37 रेशियो आ जाएगी। तो मैं n-1/2 को 36 के बराबर कर देता हूँ। तो n आ जाता है 72 + 1 73। तो नहीं आ गया क्या सीधा? नो सर। 73 आया ना। यस सर। हाँ, तो ऐसे करके मैंने 73 निकाल लिया। अब मैं पुट कर दे रहा हूँ n की वैल्यू 73। जब मैं पुट करूंगा, इधर भी पुट करूंगा, दोनों तरफ होंगे। यहाँ से भी 73 पुट की जाएगी। जब मैं यहाँ पे 73 पुट करूंगा तो 73 - 1 इज 72, 72 डिवाइड बाई 2 इज 36। तो a + 36 बन जाएगा 37th टर्म जो उसने पूछा है क्वेश्चन में। तो इसको सोल्व कर लिया, आपकी रेशो आंसर आपके हाथ में। इतना बड़ा लंबा चौड़ा मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रिक देखिए, समझिए। नहीं समझ आई, एपी वाला सेशन देखो, उसमें मैंने कराया वो अच्छे से डिटेल्स में जाके ट्रिक बताई हुई है ये। सर मैंने असाइनमेंट में भी ऐसे ही किया था सर क्वेश्चन। हाँ, मैंने देखा है तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं फिर। एपी में हो गए काफी क्वेश्चन, अब जीपी में चलते हैं। यही क्वेश्चन आएंगे अगर आपको आएंगे, ठीक है, यही बन सकते हैं आपके लिए एफपी में। एक आया हुआ है यार एफपी में ना, एडिटिव इनवर्स क्या था वो, एडिटिव इनवर्स करके कुछ था क्वेश्चन। सर 1 - 2। है हाँ ना, जी। ऐसे क्वेश्चन था ना। यस यस सर। तो इसमें इसमें क्या करना होता है, ध्यान सुन लीजिए 2 सभी। एपीज बन जाएंगे सर। हाँ, इसमें क्या करना है, ये आई थिंक ऐसा कुछ था। तो ये 2 एपिस बन रही हैं, 2 एपिस का एक बना के लिखा हुआ है। तो आप इसको अलग से लिख लें, क्या जाता है हमारा क्वेश्चन जाता है भाई। 2 और ये अलग कर लीजिए, इसका सम अलग निकालो, इसका सम अलग निकालो। फिर इसको इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि साइन माइनस का है, करना पड़ेगा। अगर प्लस होता प्लस कर देते। जो भी करेंगे आंसर लास्ट में आता है 25 उसका क्वेश्चन का। तो उसने पूछा एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा। तो इसका जो साइन आता है ना, अगर ये प्लस में आ रहा है, +25 आंसर आ रहा है, तो आपने ऑप्शंस में लगाना है -25। ठीक है। सर इस जो सर ये असाइनमेंट में था सर ये क्वेश्चन, सर इसमें एंड टर्म सर लास्ट टर्म नहीं पता थी सर, इसीलिए सर मैंने आपसे पूछा था 49 सर। और 50 थी सर लास्ट। सर हाँ जो भी असाइनमेंट में लिखा नहीं हुआ था सर। अच्छा नहीं लिखा हुआ था क्या? नो सर वही पूछ रहे थे सर। था सर। लगा लेना यार, 4 का नंबर और अपना। ठीक है, 4 का नंबर और बढ़ा लेना बोनस में। समझ आ गया ये क्या किया मैंने? इनवर्स आए तो साइन बदल दीजिए लास्ट में, बस और कुछ करना ही नहीं। ठीक है, यस सर। समझ आ गया हर्ष? यस सर। छोरा, यस सर। छोरा देख रहे हो, खाना खा रहे हो? आनी है। खा लिया, क्या बात है, लोग पहले खा लेते हैं। नहीं नहीं, आनी है। हाँ, अच्छा अच्छा। अब ध्यान से सुनिएगा, नया टॉपिक आपके लिए। मेरे ख्याल से आप लोगों ने वीडियो पक्का देखी होगी। आदित्य सर ने लिया था सेशन, देखिए किसी ने? किसी ने देखिए? एकम जोत देखी किसी ने? सर जीपी का थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट पता है। क्या पता आपको जीपी में? सर एक ज्योमेट्रिक मीन। क्या होता है फॉर्मूला ज्योमेट्रिक में? सर जैसे एपी में हम डिफरेंसेस लेते हैं, इसमें हम रेशियोज लेंगे उनकी। हाँ सही बात है। और भी किसी को कुछ पता है क्या?
सर ज्योमेट्रिक में रूट ए भी होता है। यस सर। वो 2 नंबर का ना। यस सर। अरे यार मेरे को पहले क्यों नहीं पता था कि पीछे अपनी फोटो भी लगा सकते हैं। ये तो मैंने अभी लगाया। ये सही है। अभी देख रहा हूँ जीपी की फोटो। सॉरी जीपी स्टार्ट हो रहा है। जीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी पहली बात तो ये दिक्कत है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब किसी को समझ नहीं आता कि भाई प्रोग्रेशन होता क्या है, तो मैंने एपी के सेशन में पहले आधे घंटे में यही समझाया था, ये लगा के प्रोग्रेशन क्या होता है, सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस क्या होती है। समझिएगा ध्यान से जाके वहां पे, है ना। कलर थोड़ा अच्छा सा कर लेते हैं। सर ये अच्छा है। ये लिया जी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रहेंगे। तो यहाँ पे भी जैसे आपका एपी के अंदर होती है प्रोग्रेशन, होती है यहाँ पे भी वैसे होती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम उसने बोला रेशो लेते हैं, ऐसे चलती जाएगी। ये जनरल जैसे वहां पे होती है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ऐसे होती है एपी। ये ऐसे होती है। तो जब हम इसमें हम लेते थे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालते थे पिछले को अगले वाले से माइनस करके। बट यहाँ पे हम क्या निकालते हैं? कॉमन रेशो। तो ए बाई आर करो तो रेशो आ रही आर। ए आर स्क्वायर बाई ए आर करो तो भी रेशो आ रही आर। तो यहाँ पे रेशो कॉमन चलती है, वहां पे कॉमन डिफरेंस आता था, यहाँ पे रेशो कॉमन चलती है। और ये इसकी जनरल एक्सप्रेशन होती है। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। वहां पे यस। जनरल टर्म होती थी, कंपेयर करके पढ़ो तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा ना। वहां पे जनरल टर्म होती थी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे जनरल टर्म होगी रेशो में, ए आर लिख देता हूँ चलो, ए इंटू आर रेस्ट ओवर एन माइनस 1। ये होती जनरल टर्म यहाँ पे। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, छोटा सा क्वेश्चन है, और पूछ लिया जाता है आपसे, आप A37 टर्म निकालिए इसकी। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ये है क्या। जीपी है सर, ये क्या है? जीपी है। क्योंकि अगर आप कह देते हैं कि सर ये 2 का टेबल चल रहा है, तो 2 का टेबल कैसे चलता? 2 to the 4, 2 3 2 3 6 आना था, फिर 8 क्यों आया? नहीं, ये 2 की पावर चल रही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी सहूलत के लिए, है ना। तो यहाँ पे रेशो कितनी आ जाएगी कॉमन? पिछले में से अगले माइनस डिवाइड, तो ये 2 आ जाएगी कॉमन रेशो। तो मैंने आपको बताया जनरल टर्म क्या है, ए इंटू आर रेस्ट ओवर एन माइनस 1। यहाँ पे 37 टर्म निकालनी है, तो एन दे रखा है 37, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा, एन माइनस 1 करना है क्योंकि। आर क्या है अभी हमने निकाला, डेट इज 2। ए क्या है? ए आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसलिए मैं एक पावर और चढ़ा दे तो 37 बन गया। तो ये 2 रेशो 37 इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ? यस यस सर। सर। बस कॉमन, बस वो जनरल एक्सप्रेशन में वैल्यूज ही फिल की हैं और नहीं कुछ किया। सर क्या है फॉर्मूला सर, एक बार लिख देना। लिख लिया? यस सर। अब जैसे वहां पे सम का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे भी है, दिए हुए हैं ये सारे फॉर्मूले ना माइंड मैप में। सर जो प्रीवियस ईयर सर एएफपी के सर आंसर की सर कहाँ से मिलेगी सर? मेरे ख्याल से दो सर एक ही मिनट बैक करना, स्क्रीनशॉट रह गया। दो ही ईयर्स की उन्होंने अपलोड कर रखी है अपनी वेबसाइट पे ना, रिक्रूटमेंट पोर्टल वाली जो वेबसाइट है वहां पे मिलेगी आपको। सर 2018 से लेके की हुई है अपलोड उन्होंने। हाँ 2000। वो पता क्या चक्कर था, वो यही चक्कर था कि कोई क्वेश्चन वगैरह गलत हो गया था, तो उन्होंने बोनस में नहीं दिया था या उनको पता नहीं था। तो उसके बाद कुछ बात वगैरह पंगा बढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसे आपको दिया करेंगे, आपने हमको चेक करके बताना है। मतलब भेजते हैं ना वो, 2-3 दिन का टाइम देते हैं, और कि अगर कोई आपको क्वेश्चन गलत लगता है तो हमें मेल कीजिए। यस सर। हाँ फिर वो इसलिए देते हैं अब।
आपको आंसर बताने के लिए नहीं दे देते अभी भी पीडीएफ, वो अपने हिसाब से इसलिए दे रहे हैं, वो तो हमारा फायदा हो जा रहा है, वो अलग बात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। एक बात याद रखें, ये था एन टर्म्स का। मान लीजिए मेरे को बोल देता है कि सम निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स का जो कि जीपी में है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर इनफाइनाइट टर्म्स का, मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो सम निकलता है एस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ए बाई 1 माइनस आर। ये बहुत इजी होता है, ठीक है, यस सर। फॉर इनफाइनाइट टर्म्स। अब इससे क्वेश्चन बहुत इजी बनते हैं। मेन बात अपन को यही याद रखनी है, क्वेश्चन तो वैसे एएफटी में आएगा नहीं जीपी से, एक बार ही जिंदगी में आया हुआ है, उसने बवाल मचा दिया था। ये वाला जो मैंने आपको डाला था ना लास्ट में, लास्ट वाला क्वेश्चन किसी ने नहीं किया, ये सबने छोड़ रखा है। सर मैंने निकाला था सर, निकला नहीं सर एंड स्टेज पे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कराना है मेन मेरे को, इसीलिए मैं जीपी समझा रहा हूँ आपको। जीपी का क्वेश्चन आपको एएफपी में बहुत कम चांस है, नहीं ही आएगा, बट ज्यादा क्वेश्चन बढ़ गया पता नहीं इनका किधर को दिमाग घूम जाए, है ना, डालने वाले का। तो ये जनरल फॉर्मूले तो आपको याद हो करने हैं, बस यही है मेन। ये जीपी में भी ये क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होगा, समझना चाहते हैं तभी समझाऊंगा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। और क्या करना है ये क्वेश्चन? यस सर। करवा दो सर। ठीक है, 2 मिनट वेट करो, फिर थोड़ा और तगड़ा क्वेश्चन बनाते हैं इसको। 0.7 0.77 किसी को ट्राई तो नहीं करना ना? ये क्वेश्चन जो है ये आपका एनसीईआरटी क्लास 11 का क्वेश्चन है और उन्होंने एफए में डाल दिया। सीक्वेंस चैप्टर आता है आपको दोबारा, एपीजीपी आएगा, या सारा एपीजीपी, एचपी, एजीपी, एएमजीएम, ये सारी चीजें आती हैं दोबारा 11th क्लास में। जितने भी क्वेश्चन आपको टेस्ट में डाले जाते हैं ना ट्यूशन वगैरह पे, वो सारे 11th की एनसीईआरटी से उठा के डाल देता है। ये आपने पढ़ी नहीं होगी ये आरडी तो नहीं वगैरह। है सर। हाँ, वहाँ पे सिलेबस में नहीं है, बट 11th क्लास में तो है ना। नहीं सर 11th में नहीं है एचपी। यार मैंने 11th में पढ़ा है। नहीं सर मैं 11th में ही हूँ। वैसे आपके लिए, बंद करो यार हर्ष। ये वैसे मेरे को लगता है कट गया हो सिलेबस से, एनसीईआरटी में है वैसे। लास्ट के पेजेस खोल के देखो, वहां पे दिया होता है जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, देखना एक बार। एचपी होता क्या वैसे, मैं बता ही देता हूँ। एचपी है एपी का रिसीव रोकर, बस ये है। अगर एचपी की जनरल टर्म लिखनी है तो 1/a+n-1 × d कर दो। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 1/d आएगा, बस इतना फर्क है। एपी का उल्टा सब कुछ। सर एचपी की हार्मोनिक फुल फॉर्म क्या होती है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, क्या सर? हार्मोनिक प्रोग्रेशन बता देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। अब ये क्वेश्चन समझिए सभी ध्यान से, और ये क्वेश्चन समझा दूंगा मैं। फिर आपको एक क्वेश्चन जो असाइनमेंट वाला है, ये सबको होमवर्क वो वाला जो 7/7 वाला जिसमें 0 पॉइंट नहीं था, करना क्या, बस एक 0 तो कम कर देनी है, लेकिन सारा डिटेल में आप लोगों के पेज पे लिखा होना चाहिए और ग्रुप में डालना है सभी ने, ठीक है। जी सर। तो देखो भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्वेश्चन की ट्रिक है, इसमें करना ही ऐसे। ये मत पूछना मेरे से कोई कि भाई इसमें हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, इसमें डिवाइड क्यों कर रहे हैं। ये ट्रिक है, ऐसे ही होगा, और कोई तरीका ही नहीं है इसको करने का। तो अब मैं इसको 7 को बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ से समझना सभी, ये आएगा। यस सर। यस सर। यस सर। अब करना है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद 9। हमेशा यही करना, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 5 हो, हमेशा 9 से ही मल्टी डिवाइड करना है, ठीक है। सर क्यों करना है? हाँ, मैंने बोला ना, क्यों पूछना ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन किया ही होगा तुमने 11th में, ये हर्ष। हाँ नहीं जी सर। सर नहीं किया।
हाँ तो सर को पूछा आपने क्यों करना 9 से? नहीं सर। हाँ तो फिर मेरे को सर क्यों पूछ रहे पूछा हो? था, उन्होंने भी यही कहा था, नहीं पूछना नहीं है अभी क्यों आया। हाँ बस नहीं पूछना होता है ना, उससे नहीं पूछना होता क्योंकि हमको भी नहीं पता होता ना। हमें भी जो हमारे टीचर होते हैं उन्होंने यही कहा था, उनको भी नहीं। तो ये पीछे से प्रथा चलती आ रही है, ये बात है। ठीक है, तो यस सर। 7/9, ऊपर भी 9, अंदर ले जाओ तो हर हर तरफ 9 कर दो, ये आ जाएगा। तो क्या मैं अब ध्यान देखना, स्टेप थोड़ा अच्छा होने वाला है, खतरनाक होने वाला है। देखो 9 को मैं लिख सकता हूँ 10-1, सही लिखा? यस सर। यस सर। डिवाइड यस बाई सर। 10, डिवाइड बाई 10, ऐसे मैं लिखूंगा 100-1 डिवाइड बाई 100, 1000-1 डिवाइड बाई 1000, सही लिखा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं कर दूंगा एलसीएम, तोड़ दूंगा। अब मैं एलसीएम ब्रेक कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। 10-1 डिवाइड बाई 10 था, तो मैंने 10/10 -1/10, 100/10, 100/100 -1/100, यही है ना हर तरफ? हाँ, प्लस 1000/1000 -1/1000। यहाँ तक क्लियर? संकोच यस किसी को? क्या नो सर। क्लियर नहीं है? नहीं सर, आपने बोला ना कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। हम्म, ये कट गया सबका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे, लिख दिया मैंने, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में जैसा आपको कहा गया, मान लीजिए क्वेश्चन में कहा गया कि ये आप अप टू 20 टर्म्स, जैसे मैंने एन टर्म्स लिखा था, मान लीजिए आपको दे रखा अप टू 20 टर्म्स, 20 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स हर तरफ दे रखा है। अगर नहीं दिया तो मतलब इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी वाला सम लगाएंगे, मैंने आपको बताया a/1 -r। तो ये क्या बन गया, 1 को निकाल दो बाहर कॉमन, 1 कितनी टर्म्स हैं, 20, 20 बार बाहर निकल गया। और यहाँ पे देखो सबके आगे माइनस है, माइनस भी कॉमन निकाल दिया मैंने, माइनस 1/10, 1/100, 1/1000, अप टू 20, लगा लेना कितने ब्रैकेट है ना। फिर ये 20 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का क्यूब, बन गई जीपी। यस सर। क्या गोमा हमने रेशो क्या है? किया ऊपर। हैं? तो जो पिछले पेज पे फर्स्ट स्टेप था उसमें हमने 20 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया है? ये बाहर सर यस। वो इसलिए किया है क्योंकि हमें दे रखा है कि टोटल इस जो भी दिया है सीक्वेंस सीरीज में, ये 20 टर्म्स है इसमें। तो मैंने यहाँ पे ये 1 जो था ना, इस 1 को मैंने बाहर निकाल लिया। अब एक 1 को तो निकाला नहीं कॉमन, सभी के 1 को निकाला है, तो 20 टर्म्स के 1 जब बाहर निकलेंगे तो 20 बार निकलेंगे, तो इसलिए 20 बार निकाले हैं बाहर। ओके सर। ठीक है, तो कॉमन रेशियो इतनी आ गई। अगर आपको 20 टर्म्स ना देता, कहता इनफाइनाइट टर्म्स है, तो आप क्या करते? आपकी तो मौज आने थी भाई, सीधा फॉर्मूला लगाना था a/1 -r। तो a क्या था, 1/10, 1 -1/10, आंसर आ जाना था आपका। बट उसने थोड़ा आपको कर दिया कमाल, दिखा दिया उसने, अपना रंग दिखा दिया, भी इतना इजी भी नहीं बनाएंगे। कुछ नहीं करना, हमको भी आते हैं फॉर्मूले, हमारे हमको अनपढ़ थोड़ी बैठे हुए यहाँ पे, है ना। जीपी का सोल्व कर लेंगे आप, फॉर्मूले बताए मैंने दो, एक इन्फिनिट के लिए, एक विदाउट इन्फिनिट के लिए, जो एस एन है। एन यहाँ पे क्या है, 20, तो एन की वैल्यू 20 भरेंगे, आर एस और n-1, r-1 वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 20 भर दीजिए, आर है 1/10। जब आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा, बता देता हूँ कितना आएगा। बाहर तो ये चल ही रहा है काम, तो आपका आंसर इतना आ जाएगा बाहर। किसी को लग रहा है कि कहाँ से आ गया, तो कर सकता है, मैंने फॉर्मूला बताया, आर एस और n-1 बाई r-1, जहाँ पे n की वैल्यू आपने 20 पुट कर दी।
करना है तो भी जल्दी से करके देखो। यही आ रहा है क्या जितना मैंने अंडरलाइन किया हुआ है? आया? आया नहीं किसी का? कर रहा हूँ सर। मेरा तो 1 आ गया। कितना आया? 1 1 आया। आंसर 1 आ गया? हाँ जी। तो 1 मेरा कैसे आ गया यार? 20 पावर्स तुमने किससे काट दी? तो मेरा 1/19 आ गया और 10⁻19। 10⁻19 करने दो, रुको। 10 -20 -1 -9/10 माइनस में ले गया ऊपर। इतना क्लियर है भाई? तो आ तो गया यार, तुम लोग वैसे ही डरा देते बंदे हो। मैंने सोचा ना गलत कैसे आ गया ये। तब 9/10 को मैं कैसे लिखता हूँ? 10 ऊपर है जो 9 नीचे, तो 10/9 बन गया ये। तो ये तो लिखा हुआ है मैंने, यही लिखा देखो। यस बस सर। जो ये 10 है ना, इसको मैं अंदर ले गया हूँ, और क्या। ठीक है, करके देखना घर में। भूख लगी है तुम लोगों को और कुछ बात नहीं है। खाना खा के दोबारा से करके देखना खुद से ये पूरा क्वेश्चन। इसलिए तुम लोगों को कहा है कि वो वाला क्वेश्चन आपका दोबारा आना चाहिए ग्रुप में सबका। वो सर खुद वो से करोगे। इंफिनिटी तक निकाल लें। हाँ, उसमें वो इजी रहेगा, आपको a/1 - r का फॉर्मूला लगाना है उसमें। ठीक है सर। मेरे ख्याल से उसमें इंफिनिटी तक निकालना है, बट ऑप्शन मैंने इसकी दे रखी है, तो देख लेना यार ऑप्शन में अगर गड़बड़ी हुई तो, है ना। जो आपका निकलेगा आंसर वो सही होगा, वो भेज देना। ओके सर। इतना निकल गया आपका। उसके बाद मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। वैसे ही मेरा शौक है, क्योंकि मेरे को एमसीक्यू में जो ऑप्शन दिए हैं वो इससे मैच नहीं कर रहे। वैसे अपना आंसर आ चुका है। कई बार होता है कि थोड़ा अच्छा आंसर दिखाने के लिए ऑप्शंस अच्छी बना रखी होती हैं, तो अपने उस हिसाब से देख लेना कैसे ऑप्शन बनाई हुई है। तो अपने 90 बन गया, 90 से कर दो, एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा। और 9 बाहर निकाल दो, 81 आ जाएगा। 179 प्लस 10⁻20, 7/81 179, इतना बन रहा है इसका आंसर। देख लीजिए भाई, ये बहुत लंबा क्वेश्चन गया है। ये था। पीडीएफ अभी मैं भेज दूंगा, देख लेना तुम लोग को भी। समझ आया क्या किया? 9 से यस ऊपर नीचे सर। मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद 10⁻1 100 - 1 1000 - 1 करके लिखा। 999 999 आ गया। फिर उसको हमने जो है कर दिया, एलसीएम ब्रेक कर दिया उसका। 1 1 काट के बाहर निकाल दिए, और -9 भी बाहर निकाल दिया। जीपी बन गई। जीपी को जैसा इतने नंबर दे रखे हैं उस हिसाब से सम कर दिया जीपी का, और ऐसा निकाल लिया, और क्या, बस इतना तो था। क्लियर है? यस सर। जी। सर तो ये आपका एपी जीपी सबका जो है, अब मैं मान सकता हूँ अपनी तरफ से, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ रियल नंबर से लेकर के एपी तक जितने चैप्टर आपके बेस्ट है। मतलब अगर आपने असेसमेंट खुद से की है, आपके सही है, फिर कर सकते हो आपको क्लियर। इतने चैप्टर आपके एएफपी में अगर आएंगे तो आपके ये चैप्टर्स के क्वेश्चन बन जाएंगे इजीली। अभी भी अगर आपके मन में खोट खोल के मन को होने लग पड़ा था कई बार कि भाई मैंने खुद नहीं की थी ऐसा वैसा, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करें, खुद से करें। ठीक है, वही क्वेश्चन आएंगे जो भेजे हैं असेसमेंट में, उससे बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि उसमें हर टाइप कवर कर रखी है जो आपको दी गई है। अब असेसमेंट 2 तो आदित्य सर बता रहे थे कि भाई उसमें हमने सारी फिगर्स बना दी जो आज तक आई हुई हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो और असाइनमेंट कर लो, काफी है, बहुत मोर देन इनफ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब कभी और। तो किसी को कोई दिक्कत, अगर कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन समझ ना आए, पूछ सकता है। रिकॉर्डिंग अगर अच्छी सही बनी हुई तो अपलोड कर दी जाएगी, देख सकता है यहाँ से भी। और बस इतना ही था आज के लिए। दोनों पीडीएफ में आपको शेयर कर देता हूँ। सर असाइनमेंट 2 कब तक सबमिट करनी होगी? असाइनमेंट 2 के नीचे लिखा हुआ, आई थिंक लिखा हुआ उन्होंने संडे को 10 बजे सर तक था। संडे Monday संडे को। शायद संडे 6 बजे तक है। अच्छा, 6 बजे तक होगी फिर।
ओके सर। सर एक बार असाइनमेंट टू वो जो लिंक था वो जो आपने जो यूट्यूब पे अपलोड किया वो भेज देना ग्रुप में। लिंक कौन सा अपलोड किया? मतलब कि हम्म, एपी का बोल रहे सर शायद, जो आपकी यूट्यूब वीडियो। अच्छा वो मैं भेज दूंगा, कोई बात। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हुई है सबने? यस सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये 3 है ना? यस सर। इसके अलावा भी कुछ होता है? सर सेंट्रोइड सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंट्रोइड। और हाँ, ये कर लेना सभी। मैंने इस स्पेशली इसके ऊपर सेशन लिया है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं इसे। एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है, या तो क्वेश्चन आता है ऐसा कि सेंटर, आपको मैंने बताया था ना 2:1 में डिवाइड करती है यूलर्स लाइन। यस सर। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा कभी भी एएफपी में। ये क्वेश्चन कैसे आता है? ये क्वेश्चन सर्कल्स का है, आपकी एनसीईआरटी का ही। कि एक टॉय है, 3 लड़कियां जो हैं खेल रही हैं पार्क के अंदर, ऐसा सर्कल बन रहा है, उसका सर्कुलर ट्रायंगल बन रहा है, यस तो सर। इतना एरिया कर्व करेंगे, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। तो उसमें अगर आप सर करते हैं ना एनसीईआरटी तो ने एंड में भी नोट में दिया हुआ है सर सेंट्रोइड के लिए। हाँ, तो वहाँ पे 2:1 की प्रॉपर्टी जब आप लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आएगा वो क्वेश्चन पार्ट। अब जैसे आपको दे दिया, यूलर साइन का कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको कर लेने होते हैं ना, जिसने नहीं देखी वीडियो देख लेगा, ठीक है। जी सर। यस सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े आए, और सर आप शायद धन्यवाद। हमारा भी धन्यवाद। और सबको समझ आ गया ना जो आज कराया? जी सर। यस सर। ठीक है। यस सर। हर्ष को भी आ गया, मनवेश आपको आ गया, यस सर। चौरिया जी यस सर। हाल चाल ठीक है आपके? यस सर। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। गुड नाइट भेज देना, पहले होमवर्क करके भेजना सभी सोने से पहले। ओके सर। ओके सर। थैंक यू ओके सर। सर।